जवाब अब नहीं दे पाएगा। लेकिन बावजूद इसके रात होते होते देखिए किस तरीके से जम्मू के कई इलाकों में उसने फिर वही किया, युद्ध विराम तोड़ा है और कई इलाकों में फायरिंग की जा रही है। और ये वही इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, लोगों के घर है वहां पर, और उन्हीं को निशाना बनाकर फायर किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान फिर से अपनी उसी हरकत पर उतर आया जिसके लिए वो अभी थोड़ी देर पहले गुहार लगाकर ये कह रहा था कि अब भारत जवाबी कार्रवाई छोड़ दे। लेकिन देखिए फिर से वही हुआ है। और हालांकि बीएसएफ की तरफ से, भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू से सटे हुए ये वो इलाके हैं, जम्मू के कई इलाके जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां पर रिहायश है, जहां पर लोग रहते हैं, और उन्हीं के घरों को निशाना बनाने का काम एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने फिर उन शर्तों को तोड़ा है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये युद्ध विराम से पहले की तस्वीरें हैं, जिन्हें सेना की तरफ से जारी कर ये बताया गया था कि कैसे भारत की जवाबी कार्रवाई जारी है, कैसे भारत अब पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर आतंक पलता है, फूलता है। और उसी के बाद ये समझ गया था पाकिस्तान कि वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं इन हमलों को बर्दाश्त कर पाएगा। और यही वजह थी कि पहले डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से ही फोन किया जाता है भारत के डीजीएमओ को, और उसके बाद फायरिंग रुकने की बात की जाती है। उसके बाद यह तय होता है कि दोनों देश अब कोई हमला नहीं करेंगे, कोई फायर नहीं होगा। लेकिन देखिए हुआ वही, क्योंकि पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने का ही आदी रहा है। उसने हमेशा उन शर्तों को तोड़ा है, उन तमाम कायदे कानूनों को तोड़ा है जिस पर सहमति बनती है। और कुछ ही घंटों के बाद, शाम से रात होते होते के बीच, जैसा कि अजय मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 15 से 20 मिनट का वक्त हो गया है जब ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है। वो वहां पर फिर से फायर कर रहा है, भारत के लोगों को निशाना बना रहा है। बॉर्डर से सटे हुए इलाके, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाके, जम्मू के कई वो इलाके जहां पर लोगों के घरों को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की फिर से वही कायराना हरकत, शर्मनाक हरकत। आज दोपहर में ही भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर अब कोई भी गतिविधि, कोई भी आतंकी घटना की तरफ बढ़ता है अगर पाकिस्तान, तो उसे युद्ध समझा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर के तहत कार्रवाई होगी। और देखिए पाकिस्तान उसी रास्ते पर है, क्योंकि वो ना तो सुधरा था कभी, ना ही सुधरने वाला है। और कैसे वो फिर से वही कर रहा है जिसके लिए थोड़ी देर पहले वो गुहार लगा रहा था कि अब जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से ना हो। लेकिन एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। जिस तरीके की जानकारी वहां से आ रही है, जम्मू के कई इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए वो इलाके जहां पर लोग रहते हैं, और इन्हीं लोगों को, उनके घरों को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ न्यूज रूम से विशाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए इस बात का अंदाजा तो था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पहले गुहार लगाई और अब फिर से वही काम शुरू कर दिया, युद्ध विराम का उल्लंघन। देखिए शिरीन, बिल्कुल पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने ही सबसे पहले अनुरोध किया था सीज फायर का। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को फोन कर रिक्वेस्ट की थी कि सीज फायर किया जाए। लेकिन अब जब खबर सामने आ रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने खुद दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से सीज फायर का अनुरोध किया था। क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी, उसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान था। वो किसी भी तरह से चाहता था कि सीज फायर हो, क्योंकि भारत ने साफ किया था कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई जो एयरबेस थे उनको निशाना बनाया, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कई जो पाकिस्तान की पोस्ट थी उनको टारगेट किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान था। और सीज फायर का खुद अनुरोध करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन करता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसएफ के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं इस उल्लंघन का। शिरीन,
विशाल, आपके पास क्या जानकारी, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि 8:15 बजे से बताया जा रहा है कि वहां पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। किन किन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है? किसी पोस्ट को निशाना बनाया गया या फिर से सिविलियंस टारगेट पर है पाकिस्तान? देखिए शिरीन, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर वायलेशन किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब बीएसएफ के जवान बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, क्योंकि भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई करता है, खुद किसी चीज को प्रोवोक नहीं करता है। और पाकिस्तान ने, बड़ी बात यही है कि शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ था और महज 3.25 घंटे के अंदर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान खुद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नीयत पर लगातार जो सवाल खड़े होते हैं उस पर एक बार फिर से मुहर लग रही है कि पाकिस्तान पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यही थी कि पाकिस्तान ने खुद ये रिक्वेस्ट किया था, खुद ये अनुरोध किया था कि सीज फायर किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अब वो इसका वायलेशन कर रहा है। एक बार अपडेट के लिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं जम्मू, अजय बाचलू के पास। अजय, आपके पास क्या अपडेट है? कहां पर ये फायरिंग हो रही है, क्या कुछ और वहां पर हो रहा है? देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत से सटी हुई, वहां पर करीब 8 बजे के आसपास से फायरिंग शुरू की है। यह फायरिंग जम्मू के पलावाला इलाके से शुरू हुई है और जम्मू के पलावाला इलाके से सटी हुई जो एलओसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर यह फायरिंग पहले शुरू हुई और उसके बाद ये फैलते फैलते जम्मू की तरफ जो काना चक्का इलाका पड़ता है, हालांकि ये भी अखनूर सेक्टर में ही पड़ता है, तो ये फायरिंग जो है वहां तक पहुंची है। और जो बीएसएफ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है, वो लगातार जो है पाकिस्तान की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसी की भाषा में पाकिस्तान को फायर कर कर जवाब दे रही है। बता दूं शिरीन, इस बार भी पाकिस्तान ने एक बार फिर जो रिहायशी इलाके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए, वहां पर जो सिविलियंस रहते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बीती रात भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने करीब 14 घंटे की फायरिंग जो आरएसपुरा सेक्टर में की और वहां रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों को निशाना बनाया, और यही हिमाकत दोबारा आज पाकिस्तान ने की है। और जो अखनूर सेक्टर में इंफॉर्मेशन है क्या, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है क्या कि ड्रोन से भी हमला हुआ है, ड्रोन अटैक की भी इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, अभी जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पीछे हमें जरूर आसमान में कुछ लाल जो है रंग की रोशनी एक तरफ जाती हुई नजर आई है। जहां पर मैं अभी जम्मू के तवी पुल पे खड़ा हूं, यहां पर हमने पीछे देखा कि 4-5 इस तरह के बैलून से हवा में आए हैं, लेकिन अब वो ड्रोन थे या क्या था उस बाबत अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो एबीपी न्यूज पर वो तस्वीरें, एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद भी हुई हैं कि मेरे पीछे जो शिरीन आप ये इलाका देख रहे हैं, यहां जरूर आसमान में लाल रंग की 4 से 5 ऐसे बैलून से हमें दिखाई दी है, लेकिन आवाज फिलहाल यहां कोई नहीं सुनाई दी है, सिर्फ एक लाइट सी दिखाई दी है। और अभी तक यह कंफर्म करना कि यह ड्रोन था और पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, इस पर कोई पुष्टि नहीं आई है। लेकिन हाँ, जरूर इतना है कि हमारे पीछे से कुछ 5 से 6 ऐसे लाल रंग की रोशनी हमें जरूर आसमान में दिखाई दी शिरीन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अजय जानकारी दे रहे हैं, अजय ये भी मुझे बताइएगा कि बीएसएफ भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर है क्या, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शिरीन देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बदले हैं और इन हालातों का असर जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पड़ा है, उन बदलते हालातों से यहाँ के लोग और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले गांव वाले भली भांति परिचित हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बेशक आज की ही आप बात ले लीजिए शिरीन, 5 बजे के आसपास जो है दोनों देशों में सहमति बन जाती है कि अब सीज फायर होगा और किसी भी इस तरह की कार्रवाई को जो है वो सीमा पर अंजाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान अपनी बात से पलट जाता है और लगातार यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों को टारगेट करता है, यहां पर रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों को टारगेट करता है। लेकिन क्योंकि प्रशासन पहले से ही सतर्क था, जो लोग अपने घरों से भागकर पीछे सुरक्षित स्थानों पर आए थे वो अभी घर नहीं गए, और जो लोग सीमा पर रहते हैं, जो वहां रहते हैं, वो पाकिस्तान की इन साजिशों को कई सालों से देखते आ रहे हैं शिरीन। और उन्होंने आज
जो है लगातार यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने जैसे ही ये फायरिंग शुरू की उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है वो लोग अपने बंकरों में छिप गए, क्योंकि पाकिस्तान जब जब इस तरह की हिमाकत करता है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में बंकर बने हैं जहां पर वो लोग जो हैं छिप जाते हैं। तो आज भी वही हुआ, जैसे ही पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू किया वो लोग बंकरों में जाकर छुप गए हैं और अभी भी वहां पर सीमा पर रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। ये कायराना और शर्मनाक हरकत जो फिर से पाकिस्तान की तरफ से की गई, जो थोड़ी देर पहले गुहार लगा रहा था इस बात की कि अब कोई जवाबी कार्रवाई ना हो भारत की तरफ से, और देखिए कैसे वो चंद घंटों के बाद अंधेरा होते ही फिर से अपनी उसी कायराना हरकत पर उतर आया है। विशाल, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि खबर और भी सीमा से सटे हुए इलाकों से आ रही है। जैसलमेर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कि बिल्कुल शिरीन, अभी जो खबर आ रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का, उसके बाद अब बीएसएफ अपने स्तर पर पूरी तरह से जवाब दे, ऐसे आदेश बीएसएफ को दिए गए हैं। हमें यह जानकारी मिल रही है और बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को जो उसकी तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। अभी इस पर और ज्यादा डिटेल्स का इंतजार रहेगा कि आखिरकार किन किन इलाकों में ये पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है ये हम इतना कह सकते हैं कि बीएसएफ को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि जहां जहां पर ये सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वहां पर वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे। ये खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने खुद जिसने सीज फायर का अनुरोध किया अब वही सीज फायर का वायलेशन कर रहा है और महज 3.25 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान अपना असली रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शिरीन, बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो भारत को फिर से आंखें दिखाने का काम कर रहा है और अब से थोड़ी देर पहले जो गुहार इस बात की लगा रहा था अब वो कैसे फिर से वही काम कर रहा है और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पिछले 2 दिन में उसने जो किया जवाबी कार्रवाई के तहत उसने ये देखा भी कि भारत आखिर पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने फिर किया है युद्ध विराम का उल्लंघन। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। आपको बताते चले कि आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर लगातार जारी रहा, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की ओर से फिर वही नापाक करतूत, नापाक हरकत जो काराना करतूतों में हमेशा संलिप्त रहता है। पाकिस्तान फिर से उसकी ओर से यही काम करने की कोशिश की गई है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अजय बाचलो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, अभी क्या स्थिति है? देखिए स्थिति जस की तस है चित्रा, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर जो है बॉर्डर के लोग चाहे वो परगवाल का इलाका हो और अखनूर सेक्टर के इलाके हो जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी बात से महज 3 घंटों में मुकरा है। चित्रा, 3 घंटे पहले ही जो पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि गुहार लगा रहा था कि भारत कोई कार्रवाई ना करे, उसके बाद से लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चाहे वो अखनूर सेक्टर का परगवाल का इलाका हो या इस तरफ जो कानाचक का इलाका हो, वहां पर लगातार पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए गोलियां बरसा रहा है। और बीएसएफ जो कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चित्रा आपको भी पता है कि किस तरह से हालात सीमा पर बने हैं और पाकिस्तान को लगातार बीएसएफ जो पिछले कुछ दिनों से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसी सिलसिले में आज भी बीएसएफ ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में बंदूकों से और आर्टिलरी से जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी हैवी फायर आ रहा था जिसके जवाब में जो बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पर उन्होंने भी पाकिस्तान को हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ अजय बाजपेयी आपके पास। आरएसपुरा की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आसमान में कल ही जैसी स्थिति और उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कल जैसा बहाल ही इस वक्त भी करके रखा हुआ है। उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि कल जैसा हाल ही इस समय भी महसूस हो रहा है, यानी कि ये पाकिस्तान मानने को नहीं है तैयार। माना जा रहा था कि सीज फायर का युद्ध विराम करके अब कम से कम एक बेहतर स्थिति में दोनों मुल्क आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो हरकत उसकी ओर से की गई है वो अपने आप में पूरी तरह से कबूल नहीं की जा सकती है। और इस समय उमर अब्दुल्ला की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर
उन्होंने कहा है कि इस समय भी एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। ये उमर अब्दुल्ला की ओर से, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले कि एक के बाद एक कई अलग अलग जम्मू के इलाकों से इसी तरह की स्थिति की खबरें निकलकर सामने आ रही है। पुंछ, मेंढर, आरएसपुरा सेक्टर में भी फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। हर जगह एक जैसे हालात, अरनिया, कठुआ, सुंदरबनी में गोलीबारी की खबरें आई हैं। कुल मिलाकर 5 बजे सीज फायर की बात कही गई, कंफर्म किया गया अमेरिका की ओर से। उसके बाद भारत ने भी इस बारे में हामी भर दी। हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई, पाकिस्तान की ओर से भी कहा गया कि हाँ, इसको हम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद फिर से देखिए, ये जो पाकिस्तान है जिसकी नापाक करतूत हमेशा जारी रहती है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 5 बजे सीज फायर 3 घंटे के बाद फिर से उल्लंघन करता है, चाहता क्या है पाकिस्तान? देखिए चित्रा, बिल्कुल शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हुआ है। 3:35 पर पाकिस्तान ने खुद अनुरोध किया था कि सीज फायर किया जाए। वो अब और ज्यादा तनाव नहीं चाहता है, लेकिन आप देखिए भारत जब सीज फायर पर सहमत हुआ, महज 3.25 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। और हमें जानकारी ये मिल रही है कि बीएसएफ को पूरी तरह से छूट दी गई है कि पाकिस्तान के इस युद्ध विराम का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ दे। और बीएसएफ इस वक्त मुंहतोड़ जवाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को दे रही है, जो उसके द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन चित्रा, यहां पर पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो सीज फायर की डिमांड कर रहा था, अब वही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है महज 3.25 घंटे के अंदर। क्योंकि शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हुआ और रात 8:15 पर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से अब देखना यह होगा कि आगे चलकर हालात कैसे होते। लेकिन फिलहाल बीएसएफ को पूरी तरह से छूट दी गई है कि सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ दे। चित्रा, बीएसएफ की ओर से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। युद्ध विराम लागू होने के 3 घंटे के बाद ही ये कायराना करतूत की गई है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान चाहता क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है और वो भी तुरंत 3 घंटे के भीतर, अमेरिका जैसा देश जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसके राष्ट्रपति की ओर से सबसे पहले ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी जाए कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि युद्ध विराम में हम इस तरह से कामयाब हुए, तो फिर अब इस पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? हमारे कौन से सहयोगी जुड़े हुए हैं? दीपक रावत अखनूर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, अखनूर में क्या स्थिति है? देखिए चित्रा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन उसका लगातार यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। अखनूर में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो शेलिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है। और जो आसपास के जो बॉर्डर के बेहद करीब के जो इलाके हैं, वहाँ जब हमने पता किया है तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो फायरिंग है वो लगातार जारी है। मैं बता दूँ आपको कि आज पूरे दिन भर हम इन इलाकों में थे और दिन भर भी अखनूर के पूरे इलाके में, जो खास तौर पर एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी तक ये आवाज़ें बेहद साफ सुनाई दे रही थी। यानी कि अखनूर में बिल्कुल भी सीज फायर का कहीं भी कोई असर नहीं रहा, सीज फायर के ऐलान के बाद भी। और अब जब ये स्थिति है कि रात का वक्त है, इस वक्त हालांकि अखनूर शहर में ब्लैकआउट पहले नहीं किया गया था, लेकिन अब जो स्थिति है वो ब्लैकआउट की नज़र आएगी आपको। चारों तरफ लाइटें बंद कर दी गई हैं और जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें पुलिस कह रही है कि या तो वो गाड़ी की लाइट बंद करके चलें, जितना जल्दी यहाँ से निकल सकें वो निकल जाएं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। शेल्स जो हैं वो आसमान की तरफ हर थोड़ी देर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि जो जितने भी गांव हैं जो कि बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, वो लोग दहशत में हैं, क्योंकि आज हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से उनके घरों को डैमेज हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतें पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौटी हूँ आपके पास। पठानकोट में ब्लैकआउट हो गया है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पठानकोट में ब्लैकआउट की खबर है। आपको बताते चले, सीज फायर लागू होने के 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन कर दिया गया है। पठानकोट में ब्लैकआउट की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पठानकोट में आपको बताते चले, कल भी हम सब ने देखा था कि किस तरह के हालात थे। हालांकि भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। होशियारपुर में भी ब्लैकआउट की खबर निकलकर सामने आ रही है। पठानकोट हो, होशियारपुर में भी ब्लैकआउट की खबर निकलकर सामने आई है। ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में लगातार पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। वो मानने को तैयार नहीं है। अपने ड्रोन के जरिए लगातार हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में भी ब्लैकआउट हुआ है। फिरोजपुर में भी पंजाब के ब्लैकआउट की खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है युद्ध विराम। ये पाकिस्तान जो अपनी कायराना करतूत के साथ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और अब इसका इलाज क्या किया जाए, गणेश ठाकुर हमारे साथ
जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। गणेश, आपसे बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब आपको दिल्ली वापस आना होगा युद्ध विराम के बाद, लेकिन ये तो फिर से काराना अपनी करतूत को दिखाने पर आमादा हो गया है पाकिस्तान। फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और हमले करवा रहा है। जी बिल्कुल चित्रा, और मैं फिलहाल बारामुल्ला में हूँ। नॉर्थ कश्मीर का यह हिस्सा पड़ता है। उरी, मोहरा, बारामुल्ला, बांडी, ये इन जगहों पर हैवी शेलिंग देखने मिल रही थी। अभी सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। मैं पीछे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं सिर्फ उनकी लाइट्स आपको यहाँ नजर आएंगी, और जिनके घरों में इन्वर्टर है, कुछ इमरजेंसी होगी तो उन्होंने लाइटें जलाई है, लेकिन पूरा शहर ब्लैकआउट किया गया है। ठीक 8 जब ये जम्मू की जगह फायरिंग की खबरें आई, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने तो श्रीनगर में भी सीरीज ऑफ फायर्स की बात की है, शेलिंग्स की बात की है, या बड़े बड़े धमाकों की बात कर रहे हैं वो अपने ट्वीट में। तो ये खबरें आने के बाद से ही यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। किसी को भी घर के बाहर आने के लिए मना किया गया है। बारामुल्ला में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने जवान तैनात रहते हैं, तो गाड़ियों की चेकिंग भी चल रही है और एहतियातन सभी को घरों में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में बाहर लोग निकल रहे हैं, और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लाइट्स आपको नजर आएंगी, और यहाँ सभी स्ट्रीट लाइट्स, दुकानों की लाइट बंद करी हैं, और लोगों ने अपने घरों के अंदर भी लाइट बंद कर दी है, दुकानों की लाइट भी बंद करना शुरू कर दिया है, दुकानें बंद करना शुरू कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल, बारामूला से ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं गणेश, और सारी दुकानों की लाइट ऑफ कर दी गई है। चारों तरफ घुप अंधेरा है। बीएसएफ पाकिस्तान फायरिंग का दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। पूरे श्रीनगर में इस वक्त ब्लैकआउट है। एलओसी के अखनूर सेक्टर में भी, कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं, यानी कि बिल्कुल कल जैसे हालात। आप आशीष ये कह सकते हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, अजय बाचरू जम्मू से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशीष सीधे आपके पास आते हुए, कल जैसे ही हालात एक बार फिर से बन गए, वो भी तब जब दोनों देशों में युद्ध विराम हुआ। बिल्कुल, ये तो अधमरे साहब को जिंदा छोड़ने जैसा है कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही सीज फायर का ऐलान हुआ, और उसके बाद देखिए 11 लोकेशन, उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पुंछ, रजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरएसपुरा, अरनिया, कठुआ, और अब तो श्रीनगर में मल्टीपल ब्लास्ट, इस तरह की खबरें आ रही। तो निश्चित तौर पे बड़ा डिस्टर्बिंग है। पता नहीं ये कैसा सीज फायर है जिसको इतनी जल्दी पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, और लगातार वहां से श्रीनगर के कई इलाकों में धमाके की खबर आ रही है, जैसा कि आशीष ने जानकारी दी है। श्रीनगर के कई इलाकों में धमाके की खबर आ रही है, और ऐसा ही उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा है कि ये कैसा सीज फायर है। पाकिस्तान जब तक अपने आप को खत्म नहीं कर लेगा तब तक क्या वो नहीं मानेगा? उसको पता है कि भारत के सामने उसकी कोई हैसियत। लाल चौक में भी धमाके की खबर आ रही है, लाल चौक में भी धमाके की खबर आ रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में धमाके, क्या जानकारी आशीष मिल रही है? चित्रा बता रहा था, खुद जे&के पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की आवाजें आई है श्रीनगर में। उसको कोरोबरेट वहां के हमारे सहयोगी जरूर करेंगे। तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। कम से कम अच्छी बात यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो मेरी जानकारी है, टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। माकूल जवाब दें, जिस तरह से सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसका उसी अंदाज में बीएसएफ जवाब भी दे रही है। लाल चौक में तो युद्ध विराम की खबर आने के बाद से चहल पहल लौट आई थी। वहां पर लोग दुकानें भी खोलने लगे थे, और भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी। लाल चौक में भी धमाके की खबर, इस बारे में क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरे तो कुछ दोस्त एयरपोर्ट के ठीक बगल में रहते हैं। मुझे उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक, एयरपोर्ट के आसपास और कुछ और इलाकों में मल्टीपल एक्सप्लोजन सुनाई दिया गया। सिर्फ लाल चौक ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। लाल चौक का इलाका जो है, वहां पर काफी लोग बाहर निकलते हैं और लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे। कई जगह से इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन अब वो लोग ये बता रहे हैं कि वहां पर धमाकों की आवाज आ रही है। लोगों के लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है इसीलिए जगह जगह ब्लैकआउट किया गया है, ताकि लोग वापस घरों में जाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान की इस तरह की कार्रवाई का जवाब भी दे रही है। एक बार दीपक रावत के पास अखनूर चलते हैं। दीपक, अभी क्या हालात है अखनूर में? लगातार फायरिंग हो रही है चित्रा यहाँ पर, और लगातार पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जो भी लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो सीधा अपने घरों की तरफ जाएं, क्योंकि आज जिस तरीके से सीज फायर की बात सामने आई थी और उसके बाद लोगों की चहलकदमी बढ़ गई थी बाज़ारों में, क्योंकि आज पूरा दिन अखनूर शहर का बाज़ार बंद रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से रात भर फायरिंग होती रही, आज पूरे दिन भर अखनूर के जो एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर लगातार फायरिंग होती रही, जिसकी वजह से पुलिस को आज पूरे दिन ये मार्केट
मार्केट बंद करना पड़ा था, लेकिन शाम के वक्त जब सीज फायर की घोषणा हुई तो लोगों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू की थी, लोग बाजार में निकलना शुरू हुए थे। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है, तो उसके बाद पूरा का पूरा बाजार एक बार फिर से बंद करा दिया गया है। अभी देखिए तमाम दुकानें हैं जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले से खुली थी, अब ये पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। किसी प्रकार की कोई लाइट यहाँ पर नहीं जल रही है, प्रॉपर ब्लैकआउट कर दिया गया है। पुलिस लगातार जो गाड़ियां भी गुजर रही हैं उनको भी ये निर्देश दे रहे हैं कि वो लाइट बंद करके चलें, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी शेल कहीं से भी गिर सकता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो फायरिंग की आवाज़ें हैं वो LOC के आसपास लगातार गूंज रही है, और ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी इस वक्त जो है बाहर सड़कों पर ना दिखाई दे। तो ये लगातार आप ये तस्वीरें अखनूर की देख रहे हैं। अखनूर बेहद करीब LOC के, और इस जगह पर 3-4 दिनों से इसी तरह से फायरिंग हो रही है। आज पूरे दिन भर ये फायरिंग होती रही, कई घरों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को अलग रिलीफ कैंप में रखा गया है। वो लोग भी ये सोच रहे थे कि सीज फायर के बाद अब वो अपने घर लौट सकेंगे, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है उसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, उसको जवाब देना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को लगातार LOC पर हमारी जो सेना है वो जवाब दे रही है। इधर से भी हमारी तरफ से भी लगातार अब उसका जवाब दिया जा रहा है। इसकी आवाजें भी जो है वो साफ सुनाई दे रही हैं। एक बार चारों तरफ अपने कैमरामैन से कहें कि चारों तरफ घूम के दिखा दें कि किस तरह से वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है अखनूर में। और अब हालात पहले माना जा रहा था कि युद्ध विराम हो गया है 5 बजे के बाद, अब जल थल नभ में जो हमारी जानकारी भी हमारी ओर से शेयर की गई हमारे भारतीय सेना की ओर से कि कहीं पर भी जल थल नभ में इस तरह की मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर शोरगुल या धमाके नहीं किए जाएंगे, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से जो हिमाकत की गई है, चारों तरफ की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे दीपक आप। जी मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन सुनील पांडे से कहूँगा जो पूरे चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, अखनूर सिटी का मार्केट है, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको LOC जो है वो नज़दीक नज़र आती है। यहाँ आप देखिए ये पूरा चौक है, ये चौक जहाँ पर जो अक्सर गुलजार रहता है, जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, वो पूरी तरह से खूब अंधेरे में आपको नज़र आएगा। ये दुकानें हैं, हालांकि मेरी जो कैमरे की लाइट है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उस लाइट को भी लगातार बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और हम भी उस ज़्यादा देर तक उसे ऑन नहीं रख सकते। लेकिन ये देखिए जो गाड़ियां यहाँ गुजर रही हैं उनको जो लोग यहाँ पर हैं वो निर्देश दे रहे हैं। देखिए सामने ये लोग निर्देश दे रहे हैं कि गाड़ी की लाइट बंद करके चलें, कहीं पर भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो ये इस तरीके से लोग भी काफी एहतियात बरत रहे हैं, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एक जानकारी दे दूं, बीबी कैंट एरिया के पास एक ड्रोन को मार गिराया गया है, ये श्रीनगर लाल चौक से, और लाल चौक पर और दूसरा कुछ नहीं हुआ है। ये जानकारी हमारे सोर्सेज ने हमें दी है। आपको बताते चले कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है नियर बीबी कैंट एरिया, ये जानकारी आई है, और बाकी कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब जल्दी से आशीष, जल्दी से देखिए कम से कम ये राहत की बात है अगर इस तरह की बात है, क्योंकि पहले प्रारंभिक जानकारी आ रही थी कि मल्टीपल वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें हुई हैं जैसा वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे। लेकिन अब अगर ये चीज़ कोरोबोरेट होती है कि एक अटेम्प्ट किया गया और उस ड्रोन को भी मार गिराया गया है, लाल चौक सेफ है, तो ये राहत की बात है। अच्छा है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल इस तरह की खबरें आ रही है, हमारे सोर्सेज के हवाले से ये खबर दी गई है। और आपको बताते चले कि किस तरह से एक गैर जिम्मेदार देश, आप जरा सोचिए, 2 मुल्क जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, वहां पर पाकिस्तान जैसा एक कायर देश जो पहले युद्ध विराम के लिए सहमति जताता है और उसके थोड़ी देर के बाद उसके ड्रोन आकर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं। अब यह अमेरिका और बाकी जो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं उनको यह समझना होगा कि इस पाकिस्तान का क्या हाल किया जाए। आपको पता है कि वो आतंकवादियों को पालने वाला देश है। IMF जैसी संस्थाओं को यह समझना होगा कि आप जब पैसा देते हैं तो उसके अगले ही दिन युद्ध विराम करने वाला देश किस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देता है। ये पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरना चाहता है, इसी वजह से उसकी ओर से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल, क्या स्थिति है श्रीनगर में इस समय? बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअसली श्रीनगर में जो शेलिंग है वो यहां पर की जा रही है, और जो ड्रोन्स हैं, लाल कलर के जो ड्रोन्स हमने पिछले 2 रातों से देखे हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम जम्मू की बात कर लें, सांबा की बात कर लें, आरसपुरा की बात कर लें, वही रेड कलर के ड्रोन्स जो हैं वो आज श्रीनगर के आसमान में भी देखने को मिले हैं। हालांकि जो हमारे भारतीय सेना का जो डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने डिफ्यूज किया है, न्यूट्रलाइज किया है, और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि हमने खुद अपनी जो है वो आंखों से देखा है कि किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं उनको डिफेंस
सिस्टम ने यहीं श्रीनगर के आसमान पर उनको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से देखिए पाकिस्तान ने अपनी बात पर पलटी मारी। अभी कुछ देर पहले मैं लाल चौक इलाके में मौजूद था और वहां पर लोग, जो स्थानीय लोग थे, जो कुछ सैलानी यहां पर रुके हुए हैं, उनके चेहरों पे खुशी थी। लाल चौक का मार्केट जो है वो पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहा था। रौनकें दुकानों में वापस लौट रही थी जब से ये खबर आई कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर है वो हो चुका है। लेकिन अभी महज 3 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था कि पाकिस्तान वापस से अपनी करतूतों को दोहराते हुए जो है वो दिख रहा है। और इस बार हिमाकत देखिए पाकिस्तान की कि उमर अब्दुल्ला की ओर से श्रीनगर का एक वीडियो ट्वीट किया गया है। क्या वो वीडियो हम दिखा सकते हैं? उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की ओर से, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप, इस तरह की जानकारी दी गई है उमर अब्दुल्ला की ओर से। उन्होंने कुछ वीडियोस भी यहां पर शेयर किए हैं आसमान में। आपको बताते चले कि एक के बाद एक कई ड्रोन, जो मैं उनका वीडियो देख रही हूं, आसमान में एक तरफ चांद है तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई ऐसे गोले, जो आग के गोले की तरह दिखाई देता है। ये जो ड्रोन है पाकिस्तान की ओर से आता हुआ, कई ड्रोन है यहाँ पर, 10 से 12 तो मैं गिन पा रही हूँ, जो उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उधमपुर की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये चाहता क्या है पाकिस्तान, आशीष? देखिए, ये बात तो चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो भी बता रहा है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन है। पहले तो हम ये क्लियर कर दें चित्रा कि ये मल्टीपल एक्सप्लोजन हैं श्रीनगर में। एरियाज अभी लोकेशंस इनके नहीं पता, लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं कि जैसे ही अपने पोस्ट में कह रहे हैं एयर डिफेंस यूनिट्स श्रीनगर में इनको एक्टिवेट कर दिया गया है, वैसे ही मुझे जानकारी मिली है कि जम्मू में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जो ये हमले हो रहे हैं, राजौरी की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। जरा सुनते हैं धमाकों की आवाज। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिवेट किया गया है। हम तो भरोसा कर रहे थे कि भाई दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन अचानक से वो ऐसी हरकतें करने लगेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट होने में तो थोड़ा टाइम लगता होगा ना आशीष? और ये देखिए, सीज फायर वायलेशन सिर्फ ये गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं, अब तो ड्रोन्स मार रहे हैं। दैट मींस कि ये सीज फायर जो अचीव किया गया था उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ये पता नहीं कैसे इस तरह के अनाउंसमेंट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, डीजीएमओज ने बात कर ली और उसके बाद इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है। बहरहाल भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, बट ये बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि एक नहीं मल्टीपल लोकेशंस पे। सीधी सी बात हो गई ना, वो धोखा दे रहा है आपको पीठ पीछे। अगर आप इस तरह से युद्ध विराम करते हैं और फिर पीछे से आप आके फिर हमला करोगे, ये तो पीठ में छुरा घोंपना इसको कहते हैं। ऐसे गद्दार पड़ोसी के साथ आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसको तो सीधा सबक सिखाने की जरूरत है। आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ, आप जहां पर मौजूद हैं श्रीनगर में, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है वीडियो, क्या जानकारी, क्या हालात है अभी आसिफ? चित्रा, देखिए इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, श्रीनगर की जो आसमान में है, यहां पे गोलियों की गनगरज सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले जहां पे सिर्फ एयर डिफेंस के गन्स की आवाज आ रही थी, वहीं अब छोटे हथियारों से भी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। इस समय भी विभिन्न तरफ से जो है गोलियों की आवाज और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं बता दूं कि 8:50 के आसपास पहला धमाका हुआ था, जिसके बाद लगातार श्रीनगर की तस्वीरें भी आसिफ हम दिखा रहे हैं। आप बताते रहिए, श्रीनगर में जो धमाके हो रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आसिफ, आप बताते रहिए। बिल्कुल चित्रा, इस समय भी लगातार जो है धमाकों की आवाज श्रीनगर में सुनाई दे रही है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहां के आसपास आसमान तर तो कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार जो है धमाकों की आवाज से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। बता दूं कि अभी भी एक और धमाका हुआ है, जिससे साफ लग रहा है कि जो ड्रोन है जिनको निशाना बनाया जा रहा है, और 15th कोर हेडक्वार्टर से जो है के आसपास वाले इलाका, जो कि काफी बड़ा इलाका है, वहां से ये धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एयर डिफेंस के गन्स जो है वो लगातार गूंज रहे हैं, और शायद जो लग रहा है जिस मात्रा में फायर हो रहा है कि जो ड्रोन की संख्या है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका जो है इस समय भी गूंज रहा है। जहां अब से थोड़ी देर पहले जब ये अनाउंस हो गया था कि सीज फायर हो गया था, लोगों ने राहत की सांस ली थी और माना जा रहा था कि 5 बजे के बाद अब कुछ नहीं होगा, और 8 बजे, जबकि पिछले 2 दिनों में लगातार 8 बजे के आसपास ये ड्रोन हमले हुए थे, तो माना ही जा रहा था कि आज नहीं होगा। लेकिन 8:50 के आसपास जब
जोर से धमाकों की आवाज सुनाई दी और खास तौर पर क्योंकि श्रीनगर के आसपास की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से जब ये आवाज टकराती हैं तो ये पूरे शहर में गूंज जाती हैं, तो इसी की आवाज जो है वो सुनाई दी थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीडियोस और ट्वीट किए, उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जो रेजिडेंस है उसके आसपास सबसे ज्यादा एक्टिविटी है और ये वही इलाका है जहां पे सेना का मुख्यालय है और यानी सेना मुख्यालय को निशाना बनाकर ये जो है हमला हो रहा है इस समय, और जिसको लगातार एयर डिफेंस सिस्टम के गन और गन्स के हैं उसको निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस समय भी मुझे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कहां पे ये धमाके हो रहे हैं ये अभी स्पष्टता से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहत की सांस यहां पे लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, सबने ली थी कि अब सीज फायर हो गया है, अब शांति होगी, शायद जो है सरहदों पे कुछ नहीं होगा। लेकिन श्रीनगर में, मैं कह रहा हूं कि श्रीनगर के हार्ट में, श्रीनगर के बीचों बीच सेना मुख्यालय के आसपास इस तरीके के धमाके होना एक बहुत बड़ा हमला है। मैं बता दूं कि इससे पहले कुछ खबरें आई थी कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी कुछ ड्रोन साइटिंग्स देखी गई थी, लेकिन यही माना गया था कि हो सकता है कि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन चलाए गए हो सरहद पर नजर रखने के लिए, लेकिन वहां पे किसी भी तरह की कोई जो है कोशिश नहीं की गई हमला करने की। लेकिन यहां पे श्रीनगर के पास अगर ड्रोन आते हैं तो उसकी मंशा एक ही मानी जा सकती है कि वो किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए यहां पे आ रही हैं। और जिस तरीके से कल शाम से लगातार श्रीनगर को निशाना बनाया जा रहा है, ये उसी कड़ी का एक सिलसिला लग रहा है। कल शाम को श्रीनगर के हवाई अड्डे और अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया था, उन सभी ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से निष्क्रिय किया गया। आज सुबह तड़के भी 5:45 के आसपास श्रीनगर हवाई अड्डे को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, जिसको विफल किया गया, जबकि फिर 11:45 के आसपास एक और हमला हुआ था श्रीनगर हवाई अड्डे पर, तो उसको भी निष्क्रिय किया गया था। लेकिन उसके बाद जब डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की बात आई थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यहाँ पे तो सोचना होगा ना अमेरिका को कि अमेरिका के अगर बड़े बड़े नेता मंत्री फोन करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उसके बाकी नेताओं से, उसके आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की ये जो हरकत है, एक नंबर का गद्दार देश है पाकिस्तान। वो पहले सीज फायर के लिए सहमति जताता है और उसके बाद फिर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अगर बैठा हुआ है तो हम हमेशा इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात अमेरिका को भी समझना होगा। आपने हमें जिस तरह की कोशिशें की, हमने पूरा उसका सम्मान किया, और यहां पर एक गद्दार देश कैसे गद्दारी करता है। सीज फायर का अनाउंस होने के 3 घंटे के बाद आप जरा सोचिए कि किस तरह से वो लगातार, और यहां पर उमर अब्दुल्ला की ओर से जो बातें लिखती हुई, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट इन द मिडिल ऑफ द श्रीनगर जस्ट ओपनड अप, ये कहते हुए जो उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है वो हमने आपको श्रीनगर का दिखाया। हमारे साथ तमाम सहयोगी अब जुड़े हुए हैं। एक बार अजय बाचरू के पास चलते हैं जम्मू में। अजय, अभी क्या हालात है वहां पर? अजय, देखिए फायरिंग जो है पहले चित्रा जब शुरू हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ पोस्टों तक सीमित थी, लेकिन अब ये फायरिंग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी पहुंच गई है और राजौरी से लेकर आरसपुरा और अरनिया तक ये फायरिंग लगातार फैल गई है। और पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना लगातार जो इलाके हैं, चाहे वो एलओसी से सटे हुए इलाके हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हो, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां टारगेट कर हैवी फायरिंग कर रही है। और लगातार पूरा जो बॉर्डर है वो इस समय गोलियों की गूंज से जो है दहल गया है। और अगर जम्मू शहर की बात करूं चित्रा, जहां मैं हूं, अधिकतर इलाकों में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आपको दिखाए, अधिकतर इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। बहुत सारे इलाकों में आप देखें कि गुप अंधेरे में पसर गया है जम्मू शहर, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मू शहर को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद यहां पर शाम को जो है एहतियातन बिजली बंद होती थी। हालांकि सायरन अभी जम्मू में नहीं बजा है, लेकिन एहतियातन आप देखें कि किस तरह से पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। और बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने के बाद 3 घंटे बाद ही फायरिंग शुरू करता है और माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से। और लगातार चित्रा यहां यही खबरें आ रही हैं कि चाहे वो एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, पाकिस्तान
गिड़गिड़ाकर सीज फायर की भीख मांगने के बाद भी सुधरा नहीं है और लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसका तो सीधा सा मतलब है ना कि सरकार की बात क्या मुनीर की सेना नहीं मान रही है? क्या ऐसा कुछ है कि जिससे डीजीएमओ ने फोन किया था वो शरीफ का समर्थक और मुनीर के जो समर्थक हैं वो बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिहादी मुनीर क्या अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरा करना चाहता है पाकिस्तान में और इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है? यह अब अमेरिका जैसे देश को भी सोचना होगा कि जिस पाकिस्तान से आप फोन पर बातचीत कर रहे हो वो कितना गद्दार, कितना गिरा हुआ देश है कि उसके साथ बातचीत का भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला। और जब तक ये पूरी तरह से घुटने पर नहीं आ जाता, जब तक ये दम तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे, तब तक अब उसके साथ इस तरह की माफी को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम आसिफ कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी श्रीनगर का क्या हाल है? चित्रा देखिए, श्रीनगर में जिस जगह पे हम खड़े हैं लगातार गोलियों के गनगरज और धमाकों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के एक और ही इलाके से, जो कि लाल चौक के आसपास का कोई इलाका है, जहां से गोलियां चलने की आवाज़ आई, ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ जो हमें यहां पे सुनाई दी। हवा में हमको कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो है एयर डिफेंस के गन नहीं चल रहे हैं, नहीं तो वो हवा में कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ रुक रुक के आ रही है, यानी अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्रिय है और हो सकता है कि ड्रोन अभी भी हवा में घूम रहे हो। पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले हमें एक खबर मिली कि करगिल तक में भी जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे श्रीनगर में इस समय गुप अंधेरा है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक के आसपास का एक इलाका है, मैं लोकेशन नहीं बोलूँगा जहाँ से हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमको जो खबरें आ रही हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रही हैं, वो विभिन्न इलाकों से धमाकों और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यानी जो मल्टीपल जगह से हमको इस समय भी ये खबर मिल रही है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है या फिर उसे एयर डिफेंस सिस्टम कहे, उसके साथ साथ जो सुरक्षा बलों के कैंप भी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं और हवा में कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखने पर वो फायर कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ड्रोन का हमला हम मान रहे थे कि सीज फायर के बाद नहीं होगा, सीज फायर जब दोनों देशों ने मान लिया है कि सीज फायर होगा, कम से कम ड्रोन के जरिए हमला नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये गनगरज हो रही है उससे साफ लग रहा है कि अभी भी हवा में कोई एक्टिविटी चल रही है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं, ये धमाके हो रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की जो गोलियां हैं वो चल रही हैं। लगातार बीच बीच में रुक कर विभिन्न इलाकों से कभी हमको अपने दाएं साइड से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी मैं जिस जगह खड़ा हूं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से हमको धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब से थोड़ी देर पहले मेरे पीछे जो इलाका है वहां से ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ हमें सुनाई दी। यानी जो ड्रोन साइटिंग्स हैं, अब हवा में कुछ हैं कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता स्पष्टता से क्योंकि रात का समय है, लेकिन एयर डिफेंस के गन अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है राडार पे कुछ तो दिखाई दे रहा है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सीज फायर की उम्मीद आज शाम तकरीबन 5:45 बजे जगी थी कि 5 बजे से सीज फायर हो गया है, दोनों ही सेनाओं ने उसको मान लिया है, दोनों ही सरकारों ने मान लिया है, लेकिन जमीन पर कश्मीर में, श्रीनगर में इस समय वो सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है साथ साथ सरहदों पर भी होगा, जहां पे जो बारामूला वाला इलाका है यहाँ पे ड्रोन साइटिंग्स की खबर आई थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ और एक्टिविटी हो जाए जो कि संभवतः अगर श्रीनगर को निशाना बनाया जाता है तो सरहद जहाँ पे ना सिर्फ ड्रोन से हमला हो सकता है, आर्टिलरी है, हैवी मशीन गन है, जहाँ पे पिछले 3 दिनों में लगातार गोलीबारी में दर्जनों मकान नष्ट हुए थे, दर्जनों जो है लोग हताहत हुए थे, 5 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई थी, जबकि 17 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो पुंछ राजौरी में और जम्मू में हुई थी। लगातार जिस तरीके से जम्मू क्षेत्र से भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे भी सीज फायर वायलेशन हुआ है, चाहे अखनूर हो चाहे जम्मू के आसपास का वाला इलाका, एक और धमाके की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी, तो उससे साफ लग रहा है कि सीज फायर ज़मीन पर नहीं है और लगातार श्रीनगर को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में कौन से ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जो पहले धमाके सुनाई दिए थे वो सरकार और सेना में ठन गई है। जैसा कि पहले ही आपको मैं बता रही थी, शहबाज सरकार की बात नहीं मान रही है पाकिस्तान की सेना। जनरल असीम मुनीर जो कि चाहता है कि वो खुद सरकार बन जाए, और अब पाकिस्तान की सेना और सरकार में ठन गई है। शहबाज सरकार की बात नहीं मान रही है पाकिस्तानी सेना।
अब शहबाज सरकार की बात माने या नहीं माने जनरल मुनीर, लेकिन हिंदुस्तान जब उसको सबक सिखाने पर आएगा तो उसको उसकी औकात बता देगा और इस बात को जनरल मुनीर को अच्छे से समझना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान अपने देश के भीतर जो मन वो करे, क्योंकि ऐसा ही वो करता आया है, हमेशा तख्ता पलट होता है। आर्मी चीफ अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर देता है, फिर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करता है और वैसा ही जिहादी ये जनरल मुनीर वही काम पाकिस्तान में इस वक्त कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो उसको भूलना नहीं चाहिए 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े करके तुमको नानी याद दिला दी थी पाकिस्तान, और फिर तुम्हारी ओर से गद्दार देश इस तरह का काम किया जा रहा है। शाम के 5 बजे ऐलान किया जाता है तुम्हारी ओर से, तुम्हारा उप प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करता है, विदेश मंत्री स्वीकार करता है, और फिर उसके 3 घंटे के बाद तुम सीज फायर का उल्लंघन। ये पाकिस्तान भी देखे, ये पाकिस्तान के लिए भी सबक है कि अब लगातार आप पाकिस्तान को समझाइए, अमेरिका को ये देखना होगा कि पाकिस्तान को समझाइए उसका, और अब समझाने से ज्यादा हिंदुस्तान को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। वो तय करे कि हमारे देश के भीतर अगर तुम ड्रोन से हमले करवा के रिहायशी और हमारे सैन्य ठिकानों पर निशाना साधोगे तो ये हिंदुस्तान हम तय करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार करेंगे, उसके जमीन के कितने टुकड़े करेंगे, ये हम तय करेंगे। अब अमेरिका को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इसी सवाल का मैं आपके पास आते हुए, अब क्या दोनों के बीच नहीं ठन रही है, सरकार कुछ और चाहती है, जनरल मुनीर या जिहादी मुनीर कुछ और काम कर रहा है वहां पर पाकिस्तान के भीतर? आशीष, जब आप बात ये कह रही थी तभी ये बात मेरे ख्याल में आ रही थी और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर ने विद्रोह कर दिया है, वो भारत के साथ कोई सीज फायर करना ही नहीं चाह रहे हैं, कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत पर। उस वजह से वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि डिस्पाइट सीज फायर अनाउंस हो जाने के बाद उनके डीजीएमओ, ये तो क्लियर कट ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में 2 फाड़ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग हैं जो सरकार से एसोसिएट करके सीज फायर को मानना चाहते हैं, उसको अडियर करना चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर अपने निफेरियस डिजाइन से पीछे नहीं हटना चाहता और इस वजह से उसने अचानक 3 घंटे बाद इस तरह की फायरिंग। और देखिए हिमाकत देखें आप, श्रीनगर शहर जहां पर लोग रहते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, वहां पर ड्रोन मार रहे हैं, वहां पर रेड लाइट्स और ड्रोन्स देखी गई, स्पॉट की गई हैं। जो आप बता रही थी बीबी कैंट के पास एक को मार गिराया गया और लगातार आसिफ जैसे दिखा रहे हैं कि उनके पीछे लगातार फायरिंग चल रही है। अनंतनाग में, पूंछ में, जाने कितनी जगहों पे से इस तरह की खबरें आ रही हैं। निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि ये जो जिहादी मुनीर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने उसके लिए सही टर्म का इस्तेमाल किया है, वो इस सीज फायर को ऑनर नहीं करना चाह रहा और उसे इसका भुगतान झेलना पड़ेगा। सीधे रुख कर लेते हैं बारामूला का गणेश ठाकुर, वहां से जुड़े हुए। गणेश, अभी क्या हाल है बारामूला में? बारामूला हम लेकर चलेंगे। कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम किया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। गुजरात के कच्छ में 10 पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। गुजरात के कच्छ में 10 पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं जिसको नाकाम किया जा चुका है। गुजरात के कच्छ में 10 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं जिसको नाकाम किया जा चुका है। आपको बताते चले कि लगातार इस तरह की नापाक हरकतें करने का काम पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। सीज फायर 5 बजे शाम को होता है और उसके बाद देखिए उसका क्या हाल है। अलग अलग राज्य में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जम्मू हो, अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि सीज फायर का उल्लंघन वो कर रहा है। गणेश के पास चलते हैं। गणेश, क्या हाल है बारामूला में? गणेश, किया गया है। मैं कैमरामैन दीपेश पांडे से कहूंगा कि वो लाइट बंद करके दिखाएं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर है। यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ फिलहाल कोई शेलिंग फायर, आर्टिलरी फायर या ड्रोन की तस्वीरें नहीं आ रही, लेकिन अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ अलर्ट पर है सेना। यहाँ अगर कोई कोशिश हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो तैयार है। आपको बता दें कि बारामूला में ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर पूरी तैयारी है। नॉर्थ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो उरी में फिलहाल जहाँ हैवी शेलिंग फायरिंग हो रही थी, अब फिलहाल वहाँ पर कोई शेलिंग या फायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन संभवतः वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार अलग अलग जगहों पर इनपुट्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, इन जगहों से इनपुट आने के बाद हो सकता है उन LOC के इलाकों में भी कुछ देर बाद शेलिंग शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान अपनी हरकतों को दोबारा से दोहराएगा। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है और बारामूला में भी पूरे कंट्रोल में भारतीय सेना नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं चाहूंगी बारामूला की तस्वीरें आप फिर से दिखाइए गणेश, क्योंकि आप वहां पर बने हुए हैं और रह रहकर पहले माना जा रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर, अब तक 9 शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा चुके हैं। कल 26 शहरों में 550 ड्रोन बरसाए थे पाकिस्तान ने और अब 9 शहरों में, अब तक 9 शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा चुके हैं। एक के बाद एक लगातार ड्रोन से वो हिंदुस्तान के भीतर हमले कर रहा है।
सवाल यह है कि क्या अपनी सरकार की बात नहीं मान रहा है जिहादी जो आर्मी चीफ है। श्रीनगर के आसपास किस तरह की स्थिति है, आसमान में दिखे हैं ड्रोन के झुंड। अहमद बिलाल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अहमद, श्रीनगर के आसमान में ड्रोन के झुंड दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं हमले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अभी हमने कैमरा की लाइट ऑन नहीं की है क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से, लेकिन अभी भी श्रीनगर के आसमान में ड्रोन्स के जो झुंड है वो जाहिर तौर पर जो है वो देखे जा सकते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने जम्मू और बाकी इलाकों में देखी थी वैसे ही तस्वीर जो है वो आज श्रीनगर के आसमान में भी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये श्रीनगर के बीचों बीच के शहर का इलाका है और यहां पर भी आसमान पर जो ड्रोन्स हैं वो अभी भी देखे जा रहे हैं। हालांकि डिफेंस जो भारतीय सेना का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इन ड्रोन्स को जो है वो निष्क्रिय किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन एक बार अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरे के पूरे श्रीनगर में इस वक्त जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। सभी इमारतों की जो लाइट है वो यहाँ पर बंद थोड़ा की गई सा है। शांत हो पाए क्योंकि आपके पीछे से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं हम। बिल्कुल चित्रा, देखिए लगातार जो शेलिंग है वो चल रही है, हम आपको आवाज भी सुनाते हैं। तो देखिए चित्रा, अभी फिलहाल की अगर हम आपको बता दें तो आ रही है, ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो शेल्स है कहां पर दागे गए हैं, लेकिन दूर से जो आवाज है वो शेलिंग की जरूर आ रही है। लेकिन यहां पर जो तस्वीर अहमद बिलाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी आवाज को हमने डाउन किया था, लगातार वहां पर आवाज हम सुन पा रहे हैं गोलीबारी की। किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं? अहमद, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल चित्रा, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि श्रीनगर के आसमान में अभी भी लगातार जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स है, यानी कि जो ड्रोन्स के झुंड हैं वो अभी भी देखे जा रहे हैं और भारतीय सेना की तरफ के जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार जो है वो इनको निष्क्रिय और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा था कि जिस तरीके से सीज फायर का जब ऐलान हुआ शाम 5 बजे के बाद, तो श्रीनगर की तस्वीर जो है वो कुछ आम दिनों की तरह जरूर देखने को मिली थी। दुकानें जो है वो ज्यादातर खुल गई थी श्रीनगर के अलग अलग मार्केट्स में। जैसे ही श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से धमाकों की आवाज जो है वो सुनने को मिली, उसके बाद जो है वो तुरंत ही जो है वो एक बार फिर से श्रीनगर की सड़कों पर जो है वो सन्नाटा पसर गया और सारी की सारी दुकानें जो है वो जल्द से जल्द बंद हो गई। और इसके बाद जो बिजली की सेवा थी उसको जो है वो काट दिया गया और पूरे श्रीनगर में इस वक्त ब्लैकआउट जो है वो आप यहां पर देख सकती हैं। तो लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन साफ तौर पर जो है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। अभी भी जो श्रीनगर के आसमान पे चारों सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तानी, मैं आ रही हूँ, चारों सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन अटैक इस वक्त किया गया है पाकिस्तान की ओर से। चारों ही सीमावर्ती राज्य, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, यहाँ से सटती हुई सीमा है पाकिस्तान की ओर। इन चारों ही सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि कल हमने देखा था। और आपको बता दें चारों तरफ से लगातार ऐसी आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से आसमान में ही उन तमाम ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। लेकिन डर और दहशत का आलम, एक बार फिर से जरा सोचिए, हम तो आराम से ट्रस्ट करके अगर आराम से रहते तो फिर सोचिए पाकिस्तान की इस गद्दारी का कैसे जवाब देते अगर हमें पता नहीं होता कि पाकिस्तान ऐसा ही गद्दार देश है जो फिर इस तरह के काम, इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया गया। आसिफ कुरैशी बने हुए। आसिफ, अभी क्या हाल है श्रीनगर में?
बिल्कुल वही हाल है जो अब से आधा घंटा पहले से है। लगातार जो है हमको बीच बीच में रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, ड्रोन साइटिंग्स पूरे श्रीनगर में हो रही हैं। आसमान में लाल रोशनी वाले ड्रोन के चलने की जो विजुअल्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ड्रोन के लाल चौक के ऊपर से चलने की विजुअल्स वीडियोस हमारे पास आई। यानी कहीं ना कहीं समूचे श्रीनगर में इस समय ड्रोन एक्टिविटी चल रही है। मैं ड्रोन हमला तो नहीं कहूँगा, लेकिन ड्रोन एक्टिविटी चल रही है। ड्रोन से जो है हवा में उड़ रहे हैं और उनके निशाने पर कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, किस चीज़ को वो निशाना बना रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो इस समय गोलियां बरसा रहा है। एयर डिफेंस पे जितने भी गन्स लगे हैं वो लगातार जो श्रीनगर के आसमान पर है वो नज़र गड़ाए हुए हैं। और जहाँ कहीं पे भी ड्रोन दिख रहा है उसको निशाना बनाने के लिए फायरिंग हो रही है। श्रीनगर के पुराने शहर के कुछ इलाकों से भी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। यानी ऑटोमेटिक गन फायर से उन संदिग्ध ड्रोन्स को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हल्के हथियारों से ड्रोन को निशाना बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी तेज़ स्पीड से ये ड्रोन चलते हैं। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम वाले या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम वाले गन जो है वो काम करते हैं। और वो केवल उन जगहों पर हैं जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जिस जगह पे ये सिस्टम लगाए गए थे जिन पे ये आशंका थी पहले कि उनको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इस मात्रा में और बड़ी खबर गुजरात के गृह राज्य मंत्री बाहर सिंघवी का बयान आया है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। कच्छ जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, दोनों देश के बीच में, आपको बताते चले कि एक बड़ा नाला बहता है। हालांकि उसका एक समंदर या बड़ी नदी का रूप आप कह सकते हैं, लेकिन उसको वहां पर नाले के तौर पर नाम दिया गया है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। हर्ष संघवी की ओर से ये जानकारी दी गई है। पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हर्ष संघवी ने ये बड़ी जानकारी दी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जिनका ये बड़ा बयान सामने आया है। कुल मिलाकर धोखेबाज देश पाकिस्तान का अब आगे क्या होगा? ये गद्दार देश जो 5 बजे युद्ध विराम करता है और फिर उसके 3 घंटे के बाद उसका उल्लंघन करता है। पाकिस्तान अपने देश के भीतर लड़े, अपने सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री आपस में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान को अगर इस तरह की आंखें दिखाने का वो काम करेगा तो फिर वो आर या पार की लड़ाई या फिर अपने आप को 4 टुकड़ों में बंटता हुआ देखना चाहता है, जैसे 2 टुकड़े हमने उसके 1971 में किए थे। यही हाल इस समय पाकिस्तान का है। वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक बार अगर तुमको समझा दिया जाए तो मान जाओ, और बार बार समझाने का कोई लाभ भी नहीं होता है। ये तस्वीरें लाल चौक की दिखा रहे हैं। लाल चौक पे जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि लाल चौक में आप देखिए आसमान में गौर से अगर आप नजर डालेंगे तो किस तरह से ड्रोन उड़ता हुआ आया। हालांकि वहां पर जो जानकारी हमें मिली है कि फिलहाल ड्रोन को मार गिराया गया है। ये जानकारी अभी लाल चौक से है और कोई दूसरी क्षति नहीं हुई है। लेकिन आसिफ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, अभी क्या श्रीनगर के लाल चौक में क्या हाल है? क्योंकि लाल चौक में जिस समय ये ड्रोन उड़े थे उस समय लोग काफ़ी राहत के साथ घूम रहे थे, क्योंकि ये माना गया था कि अब सीज फायर हो गया है, कुछ नहीं होगा, सामान्य एक्टिविटी रिज्यूम कर गई थी। और लाल चौक के ऊपर कोई एयर डिफेंस सिस्टम का गन नहीं लगा है, तो इसीलिए इन ड्रोन्स को निशाना नहीं बनाया गया यहाँ पे। लेकिन जो ड्रोन थे वो लाल चौक से चल के जो श्रीनगर के शिवपुरा या बादामी बाग कंटोनमेंट कहे तो उसकी तरफ जैसे ही ये ड्रोन्स घूमे तो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि यहाँ पे सेना मुख्यालय पे लगे हुए थे वो एक्टिवेट हो गया और इन ड्रोन्स को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। अभी भी जो है हालांकि खामोशी अभी है, अभी किसी भी तरह की गनगरज सुनाई नहीं दे रही है जिस जगह पे हम मौजूद हैं। लेकिन हाइटेंड अलर्ट पे पूरे कश्मीर को डाल दिया आपके गया पास है। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं लाल चौक की, उसके बाद आप आसिफ इसको और डिफाइन कीजिएगा। आपको बताते चलिए ये लाल चौक का इलाका है, बिल्कुल ठीक सामने। अभी आप गौर से देखिए तस्वीरों में, बिल्कुल यहाँ पर वो ऑल क्लॉक दिखाई देगी, यहाँ पर वो घड़ी दिखाई देगी जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं। ट्राई कलर में वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है क्लॉक का वो पूरी तरह से, और आसमान में 1 2 3 4 कई ऐसे ड्रोन हैं जो बिल्कुल लाल चौक के ऊपरी हिस्से से
उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गौर से देखिए, तस्वीरें मोबाइल कैमरे से कैद की गई हैं। गौर से देखिए, ये बिल्कुल श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं। एक वक्त पर लाल चौक पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते थे। एक वक्त पर लाल चौक पर आसिया अंद्राबी जैसे लोग आकर पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। एक वक्त वो था जब इसी लाल चौक पर हम सब ने देखा है गद्दार, जो देश के भीतर के गद्दार हैं वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से काम करते थे। लेकिन अब उस सब पर लगाम लग चुकी है। पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब दिया गया है और श्रीनगर की इसी लाल चौक पर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत हमारे टूरिस्टों के साथ की थी, उसके बाद यहीं पर श्रीनगर के कश्मीर के लोगों ने उतरकर उसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया था। अब हमारे कश्मीरी बच्चों के हाथों में बंदूक नहीं होता, उनके हाथों में कलम होता है, उनके हाथों में पैसे होते हैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। इसी वजह से लाल चौक को भी निशाने पर लिया है। और अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट की खबर है। आशीष, और क्या जानकारी मिल रही है अमृतसर से? अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को ये आगाह किया गया है कि ज़्यादा पैनिक ना करें। ये ब्लैकआउट इसलिए किया जा रहा है ताकि इंश्योर किया जाए सेफ्टी और सिक्योरिटी। लोगों से अपील की गई है घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया। ज़रूरी भी आप देखिए, गुजरात में भी कर दिया गया, श्रीनगर में भी कर दिया। तमाम जगहों पर जहाँ पर ड्रोन स्पॉट हो रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटी स्पॉट हो रही है, इस वजह से एहतियातन कदम उठाया गया कि पूरे अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया। और वो जो क्लॉक टावर की तस्वीरें हमने श्रीनगर की दिखाई, सोचिए श्रीनगर के बिल्कुल लाल चौक पर अब ड्रोन से हमले कर रहा है, जहां पर आप कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग भी कर रही थी। बिल्कुल वो एकदम प्राइम जगह है श्रीनगर का। तभी मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये फिर से इनोसेंट नागरिकों को निशाना बनाना, ये तो बाय डिजाइन कर रहे हैं, बाकायदा टारगेट लॉक करके कर रहे हैं कि कहां पर भेजना है, किस जगह को अटैक करना है। और कम से कम अच्छी बात यह है कि इनको नलिफाई करने में, इनको रोकने में अभी तक भारतीय फौज कामयाब हुई है। और मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई रणनीति बन रही होगी कि इस पर जवाबी कार्रवाई कैसे की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप दे रहे हैं और यहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त किस तरह की स्थिति पाकिस्तान की ओर से पैदा की गई है। आप बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब क्या करेंगे? उन्होंने तो बातचीत कर ली और कह दिया सीज फायर करो, लेकिन युद्ध विराम का इस तरह का उल्लंघन अब तो भारत को तय करना होगा ना कि हम पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाएं। आशीष, उनके लिए भी बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। खुद दुनिया को जाकर के उन्होंने ट्वीट करके, पोस्ट करके एक्स पर यह बता दिया कि सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए। उसके बाद लगातार सीरीज ऑफ पोस्ट किए जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि हमने रात भर बात की। रात भर बात करने के बाद दोनों पक्षों को मना लिया। अब समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत, क्यों उस देश को रोग स्टेट कहा जाता है, क्यों उस आर्मी को रोग आर्मी कहा जाता है, जहां पर इस तरह से। और एक और बात आप गौर करिए, जेंटलमैन तरीके से भारत सरकार ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान पूरे दुनिया भर में किया कि हाँ भाई सीज फायर है, इसको अभी इस वक्त से माना जाएगा और 12 तारीख को दोबारा डीजीएमओ की बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरफ से महज ट्वीट करने के बाद, एक्स पर पोस्ट करने के बाद एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी नहीं दी। यानी कि उनकी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंसेस थे, वो समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए और आखिरकार जनरल मुनीर ने ऐसा करके दिखा दिया। अब जनरल मुनीर का हाल क्या करना चाहिए भारत की ओर से? आशीष, देखिए, मुझे लगता है कि फोर्सेस को जो फ्रीडम दी गई थी और जो लेट नाइट प्रधानमंत्री ने सभी से बड़े टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की, जिसमें रक्षा मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, मुझे लगता है कि उसमें ये तय हो गया होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ऐसे ही फ्री हैंड नहीं दिया गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका माकूल जवाब दें। अब तक तो मुझे लगता है कि सेना वुड बी इन फुल स्विंग और इसका जवाब दिया जा रहा होगा और करारे तरीके से दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप और करारे तरीके से इसका जवाब नहीं देंगे तो ये पाकिस्तान धोखेबाज गद्दार देश है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, न हमारी सेना को, न हमारी सरकार को। और आपको पाकिस्तान को इसकी औकात तुरंत बतानी चाहिए। बहुत ज्यादा आप इंतजार करेंगे और विदेशी देशों का वैसे भी कोई इन्वॉल्वमेंट भारत स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो शांति चाहता है। बुद्ध का देश शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन सामने वाला पड़ोसी मुल्क अगर युद्ध पर आमादा होगा तो फिर आपको ही सबक सिखाना होगा। और ये दिखा रहे हैं श्रीनगर की लाल चौक के ठीक आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ा सा क्लॉक टावर है। बड़ी तादाद में वहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं, फोटो क्लिक कराई जाती है। इसी जगह पर आपको बताते चले कि एक वक्त पर जब पाकिस्तान से अलग हुआ था ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो बहुत बड़ी रैली भी श्रीनगर के लाल चौक पर हुई थी। और तब से लेकर आज तक वहां पर हमेशा कई इतिहास रचे गए हैं, तो कई इतिहास ऐसे भी रहे जो बहुत सारी चुनौतियों को भी हमारे सामने रखते रहे। लेकिन लाल चौक पर श्रीनगर में आप इस तरह के हमले, तो श्रीनगर, अब देखिए श्रीनगर को हमेशा टारगेट करने से बचता रहा पाकिस्तान। आशीष, इस बार श्रीनगर में ऐसा क्या, ये जो आतंकवादी हमला हुआ,
श्रीनगर के कश्मीर के लोगों ने जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, लोग बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में काटेंगे, हम कतई आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो कश्मीरी लोगों की बातें हैं वो क्या चुभ गई पाकिस्तान को? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी शाम को, और फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली जो सौहार्दपूर्ण माहौल है भारत का, उसको बिगाड़ने की कोशिश की थी। जब उनको ये दिख गया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिस तरह से आम कश्मीरी निकला, लोगों की मदद की और वॉसिफरस तरीके से सामने आकर के उन्होंने कहा कि वो भी सबक सिखाने के लिए साथ देना चाहते हैं, वो भी इस मुहिम में साथ में है और पूरी तरह से भारत की जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान को जरूर ये बात चुभी होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये बिल्कुल गलत आरोप नहीं लगा रहा था भारत की, पहली बार ये जानबूझ करके इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। और अब कम से कम दुनिया देख ले, डोनाल्ड ट्रंप देख ले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अमेरिका देखे तो ये सिर्फ फौज से नहीं लड़ी। एक तो सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, अभी सीज फायर अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद उसको वायलेट कर रहे हैं, और उसके बाद श्रीनगर जैसे शहर में जहां पर अमन पसंद लोग रहते हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। इसमें इनोसेंट सिविलियंस की जान जा सकती है। निश्चित तौर पर अमेरिका को इसका कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और अब कम से कम किनारे हटे, अब इंडियन फोर्सेस को अपना काम करने दे तो बेहतर है। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी खबर के साथ। मेघा, एम्बैरसमेंट है, मुझे लगता है ये सही होगा कहना, एम्बैरसमेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, उनकी पूरी सरकार के लिए है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को ऐलान किया था अपने ट्वीट के जरिए कि भाई ये दोनों देशों को हम साथ में लेकर आ सके हैं। हमने वी हैव बीन सक्सेसफुल, हम दोनों को साथ में टेबल पर लेकर आ गए हैं। हमने सीज फायर के लिए दोनों को मना लिया है और आज शाम के 5 बजे से इफेक्टिव ये सीज फायर हो चुका था। लेकिन देखिए 3 घंटे भी नहीं बीते चित्रा, और ये सीज फायर वायलेशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 लोकेशन से सीज फायर की वायलेशंस अब दिख रही हैं। और इनफैक्ट कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप आसमान में वो ड्रोन्स वापस देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है चित्रा, और यही बात का डर था, यही बात थी। इसी प्रेशर में आज आप देख रहे थे जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते तो अफसरों की कितनी टेंस थी, क्योंकि हर किसी को समझ में आ रहा था, भारत को तो समझ में आ रहा है ना कि वो कैसे देश के साथ डील करता है। हमारे बगल का देश है, हमारा ही अंश था, वो कितना ट्रेचरस है वो देश, ये भारत से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन अमेरिका का शायद प्रेशर था, अमेरिका के साथ की वजह से शायद आज भारत ने भी हाँ में हाँ भर दी कि चलिए सीज फायर के लिए अगर प्रस्ताव हो रहा है तो हम उसको मान जाएंगे। पर चित्रा, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आया था भारत के पास, पाकिस्तान चलकर आया भारत के पास, पाकिस्तान से फोन आया, पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया ये प्रस्ताव के साथ कि भाई साहब हमें सीज फायर चाहिए, हम ये वायलेशन, हम और कोई बमबारी नहीं करना चाहते हैं, गोलीबारी नहीं करना चाहते, हमें सीज फायर चाहिए। भारत ने उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट को मानी, एक अच्छे दिल से, साफ दिल से भारत ने उनकी रिक्वेस्ट को मानी। मगर ये लोग ही ऐसे हैं, इनकी फितरत ही ऐसी है चित्रा, और ये इस बात का डर हम सबको था। और बड़ी खबर आ रही है, एलओसी पर फायरिंग फिलहाल बंद हो गई है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। श्रीनगर में ड्रोन बरसाए गए हैं, गिराए गए नहीं, बरसाए गए, गिराए भी गए हैं। और जिस तरह से आसमान में हम सब ने देखा कि किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक श्रीनगर में किए गए हैं। लाल चौक पर हम सब ने देखा, लाल चौक को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लाल चौक का जो क्लॉक टावर है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। बहुत बड़ी तादाद में जो आम कश्मीरी हैं वो इन हिस्सों में रहते हैं, उनको निशाने पर लेने की कोशिश इस पाकिस्तान की ओर से की गई है। अभी अपने टुकड़ों में अगर बंटना चाहता है तो फिर उसका वही हाल करना होगा सरकार को और हमारी सेना को। अगर वो खुद युद्ध पर आमादा है तो उसको युद्ध ही नसीब हो, और ये 5वीं बार उसके युद्ध में इस तरह से पराजित किया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े करके, ताकि दोबारा पाकिस्तान फिर से इस काबिल ही नहीं रह जाए कि वो हिंदुस्तान की तरफ जुर्रत करे, आग दिखाने की कोशिश करे और हमारे आम लोगों पर, रिहायशी इलाकों पर इस तरह का हमला करे। आप जरा सोचिए कितना कायर देश है, कितना बेशर्म देश है, ये गद्दार देश है, ये अमेरिका तक को धोखा देता है। भारत के साथ उसकी दुश्मनी है, अमेरिका उसको फोन करता है मान जाओ, उसको धमकी भी देता है, उसके बाद वो मानता है, कहता है हाँ हम सीज फायर करने को तैयार हैं। 5 बजे अनाउंस करता है, उसका उप प्रधानमंत्री आकर बकायदा वो सोशल मीडिया पर जानकारी देता है, और उसके बाद 3 घंटे भी उससे नहीं रहा जाता है। उसके आर्मी चीफ और उसके प्रधानमंत्री में आपस का झगड़ा चल रहा होगा,
उसका जो जिहादी आर्मी चीफ है वो चाहता होगा कि वो सत्ता पर काबिज हो जाए और वो वहां का हुक्मरान बने, क्योंकि उसको पॉलिटिकल ताकत चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान अपने भीतर की लड़ाई लड़े, अगर हिंदुस्तान की तरफ वो आंख दिखाकर इस तरह से हमले करेगा, हमारे निर्दोष लोगों को निशाने पर लेगा। लाल चौक पर आप सोचिए, इसके पहले कभी उसकी ओर से हमला नहीं किया गया। ये जो ड्रोन अटैक आप देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह यह है, आम कश्मीरी उतरे थे इसी पाकिस्तान के खिलाफ, उसको सबक सिखाने के खिलाफ। आम कश्मीरियों ने सड़क पर उतरकर कहा था कि इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आतंकवादी कहीं पर भी दिखे उनको टुकड़े टुकड़े में काटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये पाकिस्तान अब अपनी मौत मरना चाहता है, इसी वजह से उसकी ओर से आसिम मुनीर। अब मेघा, इसी सवाल का जवाब पहले मैं आपके पास आती हूँ और फिर आशीष देंगे। पाकिस्तान अगर युद्ध ही चाहता है तो युद्ध सही, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे पड़ोसी मुल्क को? हम तो बुद्ध शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अगर वो ये हाल करेगा, युद्ध विराम का वो सहमति करता है, नहीं करता, वो बोलता हम नहीं मारेंगे। पहले तो तुम सहमति करते हो और उसके तुरंत बाद धोखेबाजी पर आमादा हो जाते हो। ये तो गद्दार है, पीठ पीछे धोखा दे रहा है। चित्रा, ये नहीं, सहमति की बात ही गलत है। चित्रा, युद्ध विराम उन्होंने मांगा, सहमति तो हमने दी, युद्ध विराम तो उन्होंने मांगा। उन्होंने खुद सामने से चल के युद्ध विराम मांगा भारत से, क्योंकि कल देर रात भारत ने जिस तरीके की बमबारी करी है पाकिस्तान के अंदर, जितनी क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि बहुत मुश्किल होगा उन्हें भारत के फुल पावर को बर्दाश्त करना। इसीलिए पाकिस्तान ने मदद ना की। अमेरिका से पाकिस्तान हाथ जोड़कर भारत के पास पहुंचा। जब आज 3:35 आफ्टरनून में, दोपहर में जो फोन आया है पाकिस्तान के डीजीएमओ से, भारत के डीजीएमओ को, ये कहते हुए कि वो सीज फायर चाहते हैं, जिस बात को भारत ने फिर अपनी स्वीकृति दी। भारत ने माना कि अगर पाकिस्तान सीज फायर मांग रहा है तो ठीक है, भारत की सहमति है, ये सीज फायर होगा। और फिर भारत ने अनाउंस किया, पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया, उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश करी। आप जरा बताइए, आप बताइए जरा, प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल से वहां पर सुबह हो जाएगी थोड़ी देर में, आशीष, तो थोड़ी देर में अगर वहां पर दिन होगा तो ट्रंप को क्या समझ में आएगा मेघा, इस समय जो उन्होंने करवाया उसका क्या हश्र किया पाकिस्तान ने? देखिए चित्रा, आप ट्रंप को तो बहुत भली भांति ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। सूत्रों ने ये जानकारी दी है, पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विशाल, देखिए, आज दोपहर को पाकिस्तान के अनुरोध पर पाकिस्तान और भारत के बीच फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकने को लेकर सहमति बनी थी। उस सहमति का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उस सहमति का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया कि एलओसी पर फायरिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग है, कई जगह ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से आज दोपहर जो सहमति बनी थी फायरिंग रोकने को लेकर, मिलिट्री एक्शन को रोकने को लेकर, उस सहमति का उल्लंघन कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है, सरकार के सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया है। आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर समझौता हुआ, जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आगे भारत का अगला कदम इस पर क्या होता है। चक्का भारत का अगला कदम क्या होता है? 12 तारीख को फिर से डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी थी, लेकिन अब भारत को भी समझना होगा कि अगर आपका पड़ोसी देश युद्ध चाहता है तो फिर आप उसको युद्ध की भाषा में ही जवाब दीजिए। और जैसा कि मेघा भी जानकारी दे रही थी, कल अब जरा सोचिए कि भारत ने 8 मिलिट्री ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला किया था। इनमें पाकिस्तानी एयरबेस, हथियार डिपो सबको उड़ा दिया गया था, जिसमें नूर खान एयरबेस जो कि चकलाला रावलपिंडी का था, मेजर ऑपरेशन बेस भारतीय सीमा से 44 किलोमीटर की दूरी पर इसको हमने उड़ा दिया था। रफीकी एयरबेस शोरकोट में था, मेजर ऑपरेशन बेस भारतीय सीमा से 140 किलोमीटर दूर, लेकिन घुसकर मारा हमने। रहीम यार खान बेस सैटेलाइट बेस भारतीय सीमा से 43 किलोमीटर दूर, हमने घुसकर बीती रात ये सारी कार्रवाई की है भारत ने। सरगोधा एयरबेस F-16 फाइटर जेट का बेस है भारतीय सीमा से 174 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां तक हमने बिल्कुल सटीक निशाना साधा और वहां पर जो टारगेट किया उसके बाद जोरदार धमाका होता है, सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता है। चक्कर एयरबेस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है ये भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर, यहां पे भी हमने धमाका किया। मुरीद एयरबेस चकवाल में यूएवी एयरबेस है भारतीय सीमा से 83 किलोमीटर दूर, इसको भी हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, जमींदोज कर दिया। उसका चुनिया बेस प्राइमरी ऑपरेशन बेस है भारतीय सीमा से नजदीक 37 किलोमीटर दूर पे, इसको जमींदोज कर दिया था पूरा। शाहबाज एयरबेस जैकबाबाद में एरो स्क्वाड्रन बेस है
भारतीय सीमा से 170 किलोमीटर दूर। हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आप जितना उसको सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा इतना सा विश्वास कर लें, लेकिन फिर वो पलट कर इसी तरह से आएगा। उसकी आदत है गद्दारी की। वो आतंकवादियों को पाल पोस कर वो हमारे आम लोगों को निशाने पर लेता है। और फिलहाल बड़ी खबर यह है, भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी की है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग रोक दी गई है। भारत की ओर से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई है मेघा। लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाई है ये तब तक जारी रखनी होगी जब तक पूरे बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान की तरफ की फौज हो, तो उसकी सेना हो, उसके जिहादी जनरल हो या फिर उसके आतंकवादी हो, जब तक वो कई किलोमीटर पीछे नहीं चले जाए ऐसे तो नहीं मानेगा ये पाकिस्तान। मेघा। चित्रा अब ये बस हो गया, अब ये बस हो गया। अब इससे आगे आप एक्सपेक्ट मत करिए कि भारत किसी भी तरीके की रहम दिखाएगा पाकिस्तान के ऊपर। इनफैक्ट मेरी जो बात हो रही है सरकार में अभी इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है अभी भारत सरकार में। उन्होंने मुझे बस यही 2 लाइन कहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसा देश है, उसका सही चरित्र, उसका सही चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। तो भारत ने रहम दिखाई थी, भारत की रिक्वेस्ट मानी थी, भारत के पास वो चल के आए थे। और ये मुझे लगता है कि अब एक तरीके से कहूं तो भारत ने शायद गलती कर दी है उनकी बात मान के, क्योंकि ये देश है ही ऐसा आज से नहीं, जब से ये देश बना है तब से ऐसा है। जैसा आपने कहा चित्रा, गद्दार है ये देश। और आप सोचिए कि 3 घंटे भी नहीं बीते, आपने किसको इन्वॉल्व किया? आप रोने गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, आपने मदद मांगी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से। वहां से अगर मध्यस्थता हो रही है, वहां से दोनों जगह दोनों देशों को एंगेज किया जा रहा है, तब भी भारत नहीं मान रहा था, क्योंकि भारत मध्यस्थता नहीं मानता है ऐसे सिचुएशन में। ये भारत और उसके सामने जो देश खड़ा है उसके बीच का मामला है, किसी तीसरे देश की यहाँ घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्टली बात किया, जो कि यूएस ने भी बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात करें। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके फिर ये रिक्वेस्ट करी कि हम आगे से अब कोई गोलीबारी नहीं करेंगे भारत के ऊपर, हमें सीज फायर चाहिए। भारत इस बात को मान गया, गलती हमारी वही हुई है चित्रा। मगर अब आज के बाद भारत जिस तरीके से जवाब देगा पाकिस्तान को, अब आप देखिएगा जो जवाब हमने कल रात को देखा है वो जवाब एज इट इज बहुत बड़ा था। बड़े स्केल पर भारत ने बमबारी करी है, पाकिस्तान के कम से कम 5 एयर बेसिस को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अब जो भारत करेगा, जिस क्रोध में भारत है, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है आज, बिल्कुल आज आप खुद आए थे और फिर आपने भारत के साथ विश्वासघात किया है, इसका जवाब मिलेगा और बहुत जोरदार मिलेगा। और पाकिस्तान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो किससे डील कर रहा है, कितना बड़ा सैन्य पावर है भारत। आप उसके साथ इस तरीके से करेंगे? आपने खुद युद्ध विराम मांगा, हम मान गए, और फिर आप खुद ही उस युद्ध विराम का वायलेशन करते हैं, तो क्यों भारत सुनेगा? और किसी भी देश को अब इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बात मानेगा भारत, या किसी भी देश की कोई बात मानेगा भारत। नहीं, जरा आशीष ये बताइए, अब राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ से अमेरिका से कोई भी अगर पाकिस्तान में फोन करता है, क्या बोलेगा? विश्वासघात किया है तो तुमको अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, हम भारत को नहीं रोकेंगे। देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब तो भारत को, मैं जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल टोटल अग्रीमेंट की भारत को फ्री हैंड मिलना चाहिए, और भारत को अब ज्यादा अमेरिका की परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की अगर हरकत है, हालांकि देखिए हम युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ना। हमारा क्या मकसद था? हमारे लोगों को जिन आतंकवादियों ने मारा, हम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, उनके 100 आतंकवादियों को मार गिराया, हमारा बदला पूरा हुआ। हमने तो पहले जाकर नहीं मारा ना, तुमने मारा, हमने अपना बदला लिया। हम युद्ध नहीं चाहते तुमसे, लेकिन अगर तुम युद्ध पे आमादा हो तो तुम्हारे लिए युद्ध ही सही। आशीष, देखिए, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान देश को आसिम मुनीर एक ऐसे दलदल में झोंक रहे हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोर्सेज ये कहते हैं, सरकार के सोर्सेज, की ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सीज फायर एग्रीमेंट पे जो अमेरिका ने ब्रोकर्ड किया है, डील, इस पर सवाल खड़े करता है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस डील को अब मानना नहीं चाह रहा, जो हम और आप काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि ये आसिम मुनीर शायद ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भारत नाउ, इंडिया रिजर्व्स द राइट, हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस पर कार्रवाई क्या करनी है। अमेरिका का इंटरफेरेंस मुझे लगता है अब इंडिया को टोटली अवॉइड भी कर देना चाहिए। मेघा सही कह रही है, जिस तरह से अमेरिका खुद ही शर्मिंदा होगा। वो क्या बोलेगा?
खुद ही डोनाल्ड ट्रंप आगे आकर इस बारे में जानकारी देते हैं। वो खुद ही इस समय शर्मिंदा हो रहे होंगे कि पूरे विश्व को हमने डंके की चोट पर बता दिया और देखो पाकिस्तान ने क्या किया। फिर डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी अमेरिका को बोला था, हम आपसे उपदेश नहीं चाहते, हम वैसे एलाइज ढूंढ रहे हैं जो आतंकवाद के खात्मे में हमारा साथ दे। मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, अब तो 4 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान की आर्मी को ही साफ करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। ये जो जिहादी मुनीर है, क्योंकि ये जब तक अपने पद पर बैठा रहेगा इसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार वो कारगुजारियों को अंजाम देता रहेगा। ये विश्वासघात है, ये गद्दारी है। बेशर्म देश पाकिस्तान, उसके हुक्मरान। और आप सोचिए 5 बजे ये खबर आती है, 5 बजे से युद्ध विराम की बातें कही जाती हैं, 6 बजे बकायदा इंडिया प्रोफेशनल तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विदेश मंत्री इस बारे में जानकारी देते हैं। हमारे तीनों ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी सामने आते हैं, उनकी ओर से डिटेल जानकारी दी जाती है। और ये पाकिस्तान ऐसा लग रहा है खुद अपनी ही मौत मरने को तैयार है। 24 करोड़ का देश 140 करोड़ जैसे हिंदुस्तानियों के साथ वो पंगा लेने की कोशिशों में लगातार रहता है। उसकी जितनी ताकत है उससे 4 गुना भारत की ताकत है। उसके बावजूद हम शांति चाहते हैं, इसलिए इसको बर्दाश्त करते हैं, वरना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे में पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत रखता है हिंदुस्तान। उससे कहा जाता है शांति से रहो। बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों का जिक्र किया जाता है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन अगर इतना गिरा हुआ पड़ोसी हो, गद्दार पड़ोसी हो, तो ऐसे पड़ोसी को घर में घुसकर तब तक मारना चाहिए जब तक उसकी पूंछ पूरी तरह से या तो सीधी ना हो जाए या तो काट के फेंक देना चाहिए। कुत्ते की पूंछ का जिस तरह से जिक्र किया जाता है। आशीष जल्दी से कौन है हमारे साथ? और बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। यानी कहीं ना कहीं उनको भी ये शंका रही होगी कि इस पर भरोसा करना, देख लेते हैं कुछ देर उसके बाद। यानी कि इनको अंदाजा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरह की हरकत कर सकता है। और अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री हैंड दे भी दिया जाएगा कि इसका माकूल जवाब दीजिए। माकूल जवाब नहीं, इसके टुकड़ों टुकड़ों में करके आप 4 अलग देश बना दीजिए ताकि कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करने पाए। ये यही डिजर्व करता है। इससे ज्यादा जब तक ये इस रूप में रहेगा हमेशा भारत को परेशान करता रहेगा। नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं। नीरज, अब तो ये धोखेबाजी कर दी इसने, पाकिस्तान ने, आगे क्या होगा अब? बिल्कुल, देखिए चित्रा, हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर वायलेशन किसी जगह पर हो रहा है। आनंदपुर सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, अखनूर में भी सुनने में आया था एलओसी पर। हालांकि अब जो भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि अब बंद हो चुका है। ड्रोन आए थे, सेना ने साफ कर दिया है एक बार फिर से कि ड्रोन आए थे, पाकिस्तानी सीमा से आए हैं, भारत में आए हैं, कई जगह पर देखिए स्पॉट किए गए और कुछ जो थे उनमें से ड्रोन ऐसे थे जो वापस भी लौट गए। यानी सेना ने बोला है श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, ये जानकारी दे दें, चूंकि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई है। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। हालांकि आसमान से उड़ते हुए ड्रोन देखे गए जिनको मार गिराने में हमें कामयाबी भी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी, श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपकी, धमाके नहीं थे, ड्रोन्स आए थे। उनके लिए जो आर्मी एयर डिफेंस गन है, जो एंटी एयरक्राफ्ट थी, उनको इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सारे ड्रोन जो थे वो वापस लौट गए। ये ऐसे ड्रोन थे जो वापस लौट गए हैं, ये जानकारी जो है सेना की तरफ से दी गई है। जो आवाज आई थी तो एडी गन की आवाज, भारत की ही जो अपनी एडी गन थी जो इस्तेमाल की गई थी इन ड्रोन को मार भगाने के लिए। अब नीरज, अब तो बहुत जरूरी हो जाता है ये कहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का यही हाल करना चाहिए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, युद्ध विराम समझौते पर उठे हैं सवाल। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी के ट्वीट ना करने की वजह सामने आ गई है। पीएम मोदी के ट्वीट ना करने की वजह सामने आ गई है। पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा कर दुनिया को यह जानकारी दे दी जो अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं। आशीष, कोई जानकारी इस बाबत? बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि देयर इज अ रीजन, एक रीजन है इसके पीछे। वजह थी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सीज फायर को लेकर के कुछ ट्वीट नहीं किया था, क्योंकि ये भली भांति जानते थे कि अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान गया था। ये अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, भारत ने सशर्त इसको माना था, लेकिन कहीं ना कहीं संशय था कि पाकिस्तान फिर से यह हरकत कर सकता है और वही बात साबित हुई। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पर कुछ भी ट्वीट करके लोगों को जानकारी नहीं दी। और नीरज, और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जानकारी यही है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो बातचीत हुई थी कि 5 बजे के बाद सीज फायर
जो है समझौता होगा, कोई फायरिंग नहीं हुई। सबके बावजूद भी इतनी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह का समझौता पाकिस्तान ने और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ट्रंप प्रशासन ने करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल। और अब ये ट्रंप के लिए भी कितनी बड़ी शर्मिंदगी का विषय ये पाकिस्तान बन रहा है। अमेरिका को भी समझना होगा कि जिस पर आप भरोसा, भारत तो पहले भी भरोसा नहीं करता और ये बातें हमने अमेरिका को बताई भी होंगी कि देखिए उसका चाल और चरित्र इतना गिरा हुआ गंदा है, गद्दार देश है ये, कि इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने कहा होगा नहीं भरोसा कीजिए, ये वक्त युद्ध में जाने का नहीं है, क्योंकि 2 मोर्चों पर ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। अगर तीसरे इस हिस्से में भी युद्ध शुरू हो जाएगा तो शायद वो ठीक नहीं होगा दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के लिए भी। भारत ने हमेशा कहा है कि हम युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। भारत ने हमेशा, नरेंद्र मोदी ने जहां जहां युद्ध हो रहा है उन देशों से जब जब मुलाकात की, उनके राष्ट्राध्यक्षों से यही कहा कि ये दुनिया के लिए युद्ध का समय नहीं है, हम खुद उस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन अगर को जो युद्ध चाहे और उससे कमतर उसको मंजूर नहीं हो तो उसको ऐसा सबक सिखा देना चाहिए। बड़ी खबर, एलओसी पर फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है। एलओसी पर फायरिंग बंद हो गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग बंद हो गई है। एलओसी पर अब गोलाबारी नहीं हो रही है। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, ये जानकारी आई है। एलओसी पर फायरिंग बंद हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे आशीष, कोई और जानकारी आशीष? तो यही जानकारी मिल रही है कि जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है चित्रा, उसके बाद जैसा कि नीरज बता रहे थे, अभी फिलहाल एलओसी पे फायरिंग रुक गई है। जिस तरह की जानकारी पहले से आ रही थी और ड्रोन्स अटैक को लेकर के जो आपने जानकारी दी है वही अभी तक की लेटेस्ट जानकारी है। नो शेलिंग, फायर और ड्रोन साइटेड इन उरी, बारामूला और नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर, उरी, बारामूला में कोई ड्रोन साइट नहीं हुआ है। एज प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो ब्लैकआउट जरूर किए गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल जो शेलिंग्स चल रही थी वो रुकी हुई हैं। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आशीष, और इस वक्त आपको जानकारी देते चले, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग फिलहाल बंद हो गई है। एलओसी पर अब कोई गोलाबारी नहीं है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, भारत की सेना की ओर से कहा गया है। हालांकि ऊपर आसमान के ऊपर से उड़ते हुए ड्रोन जरूर देखे गए। एलओसी पर फिलहाल फायरिंग तो बंद हो गई है मेघा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि अब सीधा सा स्टैंड भारत का होना चाहिए, और वो स्टैंड ये होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेघा, मुझे चित्रा नहीं लगता है कि आज की सीज फायर वायलेशन के बाद भारत अब किसी की भी बात सुनने के मूड में है। भारत ना तो अब अमेरिका की बात सुनेगा या किसी और देश की बात सुनेगा। अब ये भारत और पाकिस्तान सीधा सीधा इन दोनों देशों के बीच का मामला है, और भारत को अब जो सही लगेगा उसी तरीके से पाकिस्तान से निपटा जाएगा। मैं आपको ये बात बिल्कुल पूरे कॉन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ चित्रा अभी, कि भारत सरकार के अंदर अभी जो मूड बन रहा है वो ये है कि बस इस बार अब माफी नहीं हो सकती है। भारत खुद पाकिस्तान चलकर गिड़गिड़ाते हुए आया था जब कल रात में जिस तरीके की क्षति पहुंचाई है भारत ने पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया, फिर भारत के पास आया, और आपको याद होगा कि जिस तरीके से औपचारिक तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके प्रस्ताव रखा कि भाई हम किसी भी तरीके की बमबारी गोलीबारी नहीं करना चाहते हैं, और हम किसी तरीके की फायरिंग नहीं करना चाहते हैं, और हम युद्ध विराम चाहते हैं। भारत मान गया। अब आज शाम में जो अभी सरकार के अंदर बातचीत हो रही है, अब यही बातचीत हो रही है कि भारत सरकार अब अपने लेवल पर बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के मध्यस्थता के, बिना किसी के बातों के और बिना किसी के फोन कॉल के, अब ये भारत डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। ये बहुत हो गया है चित्रा। अभी आपने अनाउंस करवाया पूरी दुनिया के सामने, और भारत ने नहीं, भारत के पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद ये हो रहा है। तो कैसा देश है पाकिस्तान? कैसे आप विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान पर? कैसे विश्वास करते हैं वहां के सरकार पर और वहां के प्राइम मिनिस्टर को? आप सोचिए ना, प्राइम मिनिस्टर वहां के जो आईएसआई के डायरेक्टर हैं और जो आर्मी के चीफ है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? अगर आपको खुद ही ये हालत आपकी ऐसी हो गई थी बुरी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे भारत की सैन्य ताकत को, आपने माफी मांगी, आप आए हमारे पास, और फिर आप पास नहीं आते। और चित्रा समझिए कि जब $1 बिलियन की जब इनको लोन दी गई है आईएमएफ के द्वारा, कल ये खबर भी आई थी कि ये लोन अमेरिका ने जब दी पाकिस्तान को, तो इस
कंडीशन के साथ दी कि आप इंस्टेंटली सीज फायर को मानेंगे, आप सीज फायर करेंगे, आपको सीज फायर भारत के साथ करना पड़ेगा, तभी ये पैसा मिलेगा। और जब पूरी तरीके से सीज फायर हो जाएगा तब पैसा आपको पूरी तरीके से मिलेगा। अभी तो ट्रांशेस में पैसा जा रहा है। तो आप समझिए कि लोन भी पाकिस्तान ने इसी कंडीशन पे लिया कि वो भारत के साथ सीज फायर करना चाहता है और इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता। पर देखिए कैसा है ये पाकिस्तान, देखिए कैसा है ये देश जो 3 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सका, उसके अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं। कौन कंट्रोल करता है इस देश को और कौन चला रहा है इस देश को इस तरीके से, जो खुद अपनी सरकार की नहीं सुनते, खुद गिड़गिड़ाते हैं और खुद वापस पीछे चले जाते हैं। ये लोग किस तरीके के लोग हैं चित्रा, जो किसी भी तरीके की शांति अमन चैन से ना जीना जानते हैं ना दूसरे को जीना देते हैं। और समझिए दूसरी बात जो बहुत भारत को खटक रही है कि हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, हमने आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमला किया था। ये जो फेयर वॉरफेयर का मेथड है वो हमने अपनाया। आपने क्या किया, आपने हमारे हर सिविलियन एरिया को टारगेट किया। आज जम्मू में जो 3 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई है वो एक सिविलियन इलाके में हुई है। वहां एक परिवार रह रहा था, लोगों की गाड़ियों के ऊपर आपके ड्रोन्स गिरे हैं, लोग घायल हुए हैं। दीज आर सिविलियंस। ये भारत में किया है पाकिस्तान ने, और भारत ने ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद मान गया इस रिक्वेस्ट को कि हाँ सीज फायर अगर चाह रही है पाकिस्तान तो सीज फायर किया जाए। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है सीज फायर किया जाए, लेकिन अब जो हुआ है इसके बाद ना कोई प्रेशर चलेगा, ना किसी की बात चलेगी, ना कोई मीडिएशन चलेगा। चित्रा, ये बात मैं आपको बहुत कॉन्फर्मेशन के साथ में कह सकती हूँ। देखिए मेघा, जब से सीज फायर की खबर सामने आई थी कि दोनों देशों के बीच हो गया, तो हिंदुस्तान का एक तबका सरकार से सवाल भी पूछ रहा था कि उसके टुकड़े करने के बजाय आपने सीज फायर क्यों कर दिया। तो अब तो मौका भी है और पाकिस्तान ने वो दस्तूर भी बना दिया है। अब ये बिल्कुल सही मौका है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तुम्हारी आवाम को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई, हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवादियों से है, क्योंकि वो हमारे निर्दोष लोगों को मारता है। वो घर में घुसकर हमारे उन लोगों को, अब जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका कत्लेआम किया था धर्म पूछकर। अब तो भारत सरकार के पास ये मौका है कि ऐसा सबक सिखाओ, उसके इतने टुकड़े करो ताकि आगे आने वाली उसकी कई पीढ़ियां याद करें ये दूसरे देश को देखकर। और अब तो पाकिस्तान को भी, अमेरिका को ऐसी हमें सपोर्ट करना चाहिए पूर्ण रूप से कि अब पाकिस्तान का ऐसा हाल करो कि दोबारा से अगर ये अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से संध्या करता है या युद्ध विराम के लिए सहमति जताता है तो दोबारा उसकी कोई हिम्मत नहीं हो पाए। नीरज, अब आपके पास आते हुए, ये पाकिस्तान है ही ऐसा, ये तो हमें पता था। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से ना ट्वीट किया गया, ना कोई जानकारी, ना कोई बयान सामने आया, ना कोई राष्ट्र के नाम संबोधन आया, क्योंकि उनको भी पता था इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस आतंकवादी देश को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आगे आने वाली नस्लें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत हिमाकत नहीं कर पाए। नीरज, देखिए चित्रा, इसमें दो बातें, एक जो सीज फायर की बात आ रही है युद्ध विराम की। देखिए जो LOC पर जो नियंत्रण रेखा है, जहाँ पर सेना तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग हुई समझौते के बाद, यानी अनाउंसमेंट के बाद 5 बजे के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई थी। लेकिन अभी जब आज के करीब 10 बजने वाले हैं, तब जो है वो फायरिंग बंद हो चुकी है 10 बजे रात से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो जम्मू RS सेक्टर है, जहाँ पर BSF तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग अभी भी जारी है। ये समझौते के अनाउंसमेंट के बाद ही, क्योंकि BSF जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी इस समझौते में शामिल है, कहेंगे कि सिर्फ LOC है। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी है, जम्मू और आर्मी का सेक्टर। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये युद्ध सिर्फ का नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये जो पाकिस्तान है, ये दरअसल जो शांति की बात, ये युद्ध विराम होने की बात, ये पूरी तरह से समझता नहीं है। और अमेरिका के डर समझता है कि आपकी सेना और सरकार अलग अलग है। वहाँ पर सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के जनरल के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार है, उनका प्रशासन का कोई दुख नहीं चलता है। वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के ऊपर ही पाकिस्तान आर्मी शक्ति होती है। इसीलिए अगर कोई समझौता होता भी है पाकिस्तानी सरकार के साथ, तो पाकिस्तानी सेना उसको मानना जरूरी नहीं की बात होती है। और लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। पहले पता कर लो कि ये पाकिस्तान किसके साथ है, आतंकवादियों के साथ है, सेना के साथ है, आम आवाम के साथ है, सरकार के साथ है, उसके बाद इसके साथ समझौता करो।
क्योंकि इसकी इस तरह की दुर्गति है पाकिस्तान की कि उसके ऊपर कतई आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितना भी पाकिस्तान के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भरोसा कर ले, लेकिन ये देश है ही उस लायक नहीं। जल्दी से एक टिप्पणी आशीष आपकी, और उसके बाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कौन कौन सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्लीज आप जानकारी दीजिए। देखिए, नीरज ने अभी तो जानकारी दे दी, जो LOC पर फायरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग अभी ऑन है, ऐसा जो सोर्सेज बता रहे हैं। जम्मू आरएसपुरा सेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको मीट आउट कर रही है। BSF के पास उसको गार्ड करने का अधिकार है, आर्मी के पास नहीं, इसलिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी जानकारी आ रही है। पहले कि LOC पर फायरिंग नहीं, फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे। तो अगर फायरिंग ऑन है तो यानी कि पाकिस्तान अभी भी रुका नहीं है, और अगर पाकिस्तान नहीं रुका है तो इसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरी बात को आगे बढ़ाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है, LOC पर अब कोई गोलीबारी नहीं है। आगे की खबरें शिरीन आपके साथ बढ़ाएंगे, लेकिन आशीष एक और सवाल आपके पास आते हुए, फिलहाल जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कुछ जगहों पर जो ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, फिलहाल अभी वहां पर ऐसी खबर आ रही है कि अभी ड्रोन अटैक रुका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ इलाके में ड्रोन्स आए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस चले गए हैं, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग ऑन है। LOC पर फिलहाल फायरिंग रुक गई है। वील हैव टू सी कि आगे चल के कैसे इसको कंटेन करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका लगातार फिलहाल जवाब दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब फायरिंग बंद हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान उसने फिर से वही कायराना हरकत की जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता रहा है। देखिए, जिस तरह से पहले उसी की गुहार के बाद इस सीज़फायर का फैसला किया जाता है, लेकिन रात होते होते, शाम ढलते ढलते किस तरह से उसने फिर वही कायराना हरकत की। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की गई, ड्रोन देखे गए। अब हालांकि जवाबी कार्रवाई फिर से जिस तरह से भारत ने शुरू की है, उसके बाद उसे अपनी फायरिंग बंद करनी पड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही कि इसके बाद अब पाकिस्तान जो बार बार ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ आतंक को नहीं पाला जाता, बार बार जब वो गुहार लगाता है पूरी दुनिया से, तो आखिर उस पर भरोसा कैसे किया जाए। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपको हमारे एक अपडेट लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उसने बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में कई जगहों पर फायरिंग की है, ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन सभी ड्रोन किस तरीके से मार गिराए गए। भारत अब अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और पूरा देश अब यही कह रहा है कि इस पाकिस्तान का, इस आतंकिस्तान का इलाज होना ही चाहिए, क्योंकि ये ना तो कभी सुधरा था और ना ही कभी सुधरेगा। इस वक्त की बड़ी खबर इन खास तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हलचल बढ़ रही है, पाकिस्तान में ठनी हुई है, सरकार और सेना में बन नहीं रही है, और यही वो जो बौखलाहट है वो सरहदों पर दिखाई दे रही है। सीमा से सटे हुए इलाकों में तनाव फैलाने की कोशिश जो की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं पोस्ट, ये उमर अब्दुल्ला का पोस्ट है, उनकी तरफ से ये पोस्ट अब से थोड़ी देर पहले किया गया था। एक्स पर बाकायदा उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था और ये कहा था कि ये किस तरीके का सीज़फायर है, वो सीज़फायर जिस पर शाम को सहमति होती है। और महज 3-3.5 घंटे का इंतजार भी पाकिस्तान ने नहीं किया कि उसने अपना वो शर्मनाक चेहरा, वो कायर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने दिखा दिया, जिसकी उम्मीद ही उससे की जा सकती है। वो सुधरेगा, इस बात पर भरोसा अब मुल्क शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसकी फिर इस हरकत के बाद युद्ध विराम को तोड़ा गया जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा, वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम हमले में जो किया था, जिस तरीके से भारत के नागरिकों का खून बहाया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो डर गया और उसके बाद उसने कुछ इसी तरीके से तनाव फैलाने की कोशिश बार बार की है। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग, और देखिए आप तस्वीरें, पाकिस्तान ड्रोन के ये झुंड के झुंड जो श्रीनगर में आसमान में साफ दिखाई दिए हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से फिर वही कर रहा है जो उसने कुछ पिछले दिनों किया था, जो पिछली 2 रातों में उसकी तरफ से किया गया। लेकिन आज यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद जिस तरीके से पहले वो खुद ही कहता है, गुहार लगाता है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन क्या होता है आप देखिए जरा। ये जम्मू के जो आसमान से तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो श्रीनगर में तस्वीरें दिख रही हैं, ये पाकिस्तान ड्रोन के झुंड के झुंड, हालांकि इन सबको मार गिराया गया है, इन सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ये कायराना हरकत बार बार पाकिस्तान करता है और मजबूर करता है भारत को कि वो उसे सबक सिखाए। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के आगे गुहार लगा रहा था,
जब पाकिस्तान के डीजीएमओ फोन करते हैं बाकायदा और ये प्रस्ताव रखते हैं सीज फायर का कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तान का अब इलाज जरूरी हो चला है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। उसने फिर से सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज कहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं आप जरा इन तस्वीरों से समझिए। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए श्रीनगर नौशेरा में, जम्मू के नौशेरा में यहां पर जो है वो ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर में ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। फिर राजस्थान आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर बाड़मेर में भी ड्रोन देखे गए। गुजरात के कच्छ और खावड़ा में भी ड्रोन देखे गए हैं। ये वो जगह है, वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे भारत की सरजमी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए, लेकिन इन सबको नष्ट कर दिया गया, नेस्तनाबूद भारत की तरफ से कर दिया गया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको यहां पर मुश्किल हो चला है पाकिस्तान के लिए। देखिए श्रीनगर में पाकिस्तान ड्रोन के झुंड एक साथ किस तरीके से दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में इन ड्रोन के झुंड को भेजा, हालांकि ये सब नष्ट कर दिए गए हैं और ये बताता है कि पाकिस्तान ना तो सुधरा था ना कभी सुधरेगा। अखनूर, श्रीनगर के कई इलाकों में ये नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा वो इलाके हैं ये जहां पर आज देखा गया कि किस तरीके से ये ड्रोन वहां के आसमान में दिखाई दिए, ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि ये जो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान इसे पूरा ना होने दिया जाए, और वक्त रहते इन्हें विफल भी किया गया है। एलओसी पर अब फायरिंग रुक गई। जब रुकी, जब भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की और ये साफ कर दिया कि अगर आप सामने से फायर करोगे तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। पिछले 2 दिनों भी जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, हैवी शेलिंग की गई थी और धमाके कई जगहों पर किए गए थे बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में, उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन ये वो पाकिस्तान है जो बाज नहीं आता और ना बाज आ रहा है। खुद ही कहता है कि पहले युद्ध रोको और अब फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा करना चाहता है दोनों देशों को। देखिए पाकिस्तान इस कदर आखिर क्यों बिलबिलाया हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह भी सामने आ गई है। दरअसल 6 और 7 मई की रात भारत ने आतंक के जिन अड्डों पर कार्रवाई की थी, जिन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, उसमें कई टॉप आतंकी ढेर हो गए थे और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 आतंकी मारे गए या 200, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में टॉप 5 आतंकी ढेर हो गए। इनमें पहला आतंकी है मुदस्सर खडियान उर्फ अबू जुंदाल, जो लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था और बड़ी बात यह है कि यही अबू जुंदाल 26/11 मुंबई आतंकी हमले में भी शामिल था। जब इस आतंकी का जनाजा निकला तो अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के दूसरे बड़े आतंकी का नाम है मोहम्मद हसन खान। इसका पिता मुफ्ती असगर खान कश्मीर पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते थे उसमें हसन खान की बड़ी भूमिका थी। इसी तरह लश्कर का आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा भी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में मारा गया। जब फैसलाबाद में इसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। इनमें से 2 मसूद अजहर के साले थे। पहला हाफिज मोहम्मद जमील, जो जैश का बड़ा आतंकी था और मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला। हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था और नए उम्र के लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग देता था। इसी तरह मसूद अजहर का एक और साला मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ घोसी साहब भी सेना की एयर स्ट्राइक में ढेर हो गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों के साथ साथ IC 814 विमान अपहरण यानी कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में भी शामिल था। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी भारतीय सेना के निशाने पर यूसुफ अजहर ही था, लेकिन तब ये दरिंदा बच गया था। देखिए पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां के प्रधानमंत्री को ना तो पाकिस्तानी जनता और ना ही कोई देश गंभीरता से ले रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तो सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की और भारत से ना उलझने की सलाह दे डाली।
सीमा पर भारत पाकिस्तान में जारी गोलाबारी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन पर तनाव कम करने को कहा। साथ ही चेतावनी भी दी कि भविष्य में भारत से न उलझे। जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच पाकिस्तानी पीएम की अनदेखी कर सीधी बातचीत की खबर आई तो ये साफ हो गया कि मुशर्रफ की तरह ही मुनीर ने भी पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले रखी है और शरीफ सरकार वहां बस रबर स्टैंप बनकर रह गई है। इन्हीं आरोपों के साथ इमरान खान की पार्टी के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तानी संसद में भी पीएम शहबाज शरीफ को डरपोक, कमजोर और बुज़दिल प्रधानमंत्री कहा गया। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान को सीमा पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल के बयान ने पाकिस्तान की हकीकत बयां कर दी, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना एक टुकड़ी भर है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर और पंजाब में आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हर मोर्चे पर आसिम मुनीर की सेना को झटके लग रहे हैं, लेकिन वो समझने को राजी नहीं है और इसीलिए अब पाकिस्तान को उसी के रिटायर्ड एयर मार्शल ने आईना दिखाया है। पहले भी पाकिस्तान भारत के साथ जंग में मात खा चुका है। पाक के रिटायर्ड एयर मार्शल को इसी बात का डर है कि कहीं फिर से इतिहास न दोहराया जाए। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने अपने देश के टीवी चैनल पर साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका और चीन ने दबाव नहीं बनाया तो पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लश्कर और जैश के बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन आसिम मुनीर देश को जंग की आग में झोंककर अपना दामन साफ करने में लगा हुआ है। चंडीगढ़ में जब प्रशासन ने सिविल डिफेंस के लिए लोगों को बुलाया तो सरकारी दफ्तर के बाहर लंबी लाइन लग गई। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सब पहुंचे। सबने पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही। ये जोश देश के युवाओं का है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई देश के लिए अपने तरीके से योगदान करना चाहता है। जी, हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही नापाक हरकत से हर किसी के दिल में गुस्सा है। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। चंडीगढ़ में लोगों के जोश को देखकर साफ है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है और इसका सबूत कई बार सामने आ चुका है। इस बार भी जब युद्ध जैसे हालात हैं तो पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की साजिश रची, जिसके कई सबूत सामने आए। सबसे ताजा सबूत है ये वीडियो। जगह है जम्मू का प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर। 10 मई को पाकिस्तान ने शंभू मंदिर के परिसर को निशाना बनाया। तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान यहां कैसी तबाही मचाना चाहता था। लोग कह रहे हैं कि हमला मिसाइल से हुआ और जगह जगह इसके टुकड़े भी बिखरे नजर आए। हमला इतना जोरदार था कि मंदिर परिवार में बना एक मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पेड़ उखड़ गए। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान ने गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी तरह 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी के दौरान पुंछ में क्राइस्ट स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई थी। भारत भी अब समझ गया है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर गया है। We have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular
design. This includes gurdwaras, these convents and temples. गुरुद्वारे की बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि 7 मई को ही पाकिस्तान ने पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान ने बीती रात जिन इलाकों में अपनी कायरता दिखाई उस पर राजौरी भी शामिल है, जहां एक घर पाकिस्तान के ड्रोन से तबाह हो गया। खंडहर में तब्दील इस घर का निर्माण इस घर के मालिक ने लोन लेकर कराया था, लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही घर खत्म हो गया। ये मजदूरी करता था लड़का जिसका मकान है, ये मुश्किल से इसने ये अपना मकान ही खड़ा किया था। इसकी 3-4 बेटे बच्चियां हैं। बीती रात इस परिवार पर कयामत की तरह बीती जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई। जब घर पर हमला हुआ तब ये घर में ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। राजौरी हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है। यहाँ के लोगों ने 1971 से लेकर करगिल का युद्ध देखा है, लेकिन जिस तरह इस बार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही वैसी कभी नहीं हुई। वो गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं, आर्मी का तो मुकाबला वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान अपने पाले पोसे आतंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो अपने नागरिकों को विमान में बैठाकर मौत के मुंह में भेजने तक की कोशिश कर चुका है, ताकि वो कुछ अनहोनी होने पर दुनिया में भारत को बदनाम कर सके। पाकिस्तान जितना आतंक परस्त है उतना ही बुज़दिल और कायर भी है। पाकिस्तान की इसी कायरता की निशानी को पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने कैमरे में कैद किया है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो बाजार है जहां पाकिस्तान की कायरता के सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि मलबे में ढेर ये ढाबा पाकिस्तान की उस नफरत का गवाह है जिसे पाकिस्तान ने बीती रात अपने ड्रोन से तबाह कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जब हमला हुआ ढाबे में कोई नहीं था। ये एक साधारण व्यक्ति का ढाबा था, खाने पीने की दुकान थी और उसका क्या हाल कर दिया गया है। जगह जगह स्प्लिंटर लगे हैं। ये पुंछ के मेन बाजार की दुकान है और इस तरह से आम आदमी को परेशान करने के लिए, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की फौज काम कर रही है। पाकिस्तान की भारतीय सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो इन रिहायशी इलाकों पर हमला करके अपनी खींच निकाल रहा है। ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, भारत की आवाम के खिलाफ नहीं है। तो फिर पाकिस्तानी सेना क्यों इसे आम आदमी के साथ अपनी लड़ाई मान रही है? हालांकि इस पूरे इलाके को पहले ही सेना खाली करा चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए हैं उनमें पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हमारा जो पीओके का इलाका हमें दिया जाए सर, तो हम बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के साथ है सर। कुल वक्त आ गया, यहाँ का बच्चा यहाँ के औरतें मर्द सब हम आर्मी के साथ हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं सर। बदले की आग में पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि धार्मिक स्थलों को भी टारगेट कर रहा है। देखिए, पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ये तो समझ गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे कैसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक बंद नहीं किए तो भारतीय सेना एक्शन में आई और कई जगहों पर चोट पहुंचा दी। पहले हिंदुस्तान ने रोका, पाकिस्तान नहीं माना, तो फिर उसे इस तरह से ठोकना शुरू किया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों पर हमले की नापाक कोशिश की और बदले में उसे मिली तो चोट पर चोट। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, चौथी चोट, पांचवी चोट, छठी चोट, सातवीं चोट। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ऐसी मार मार रही है जिसका न कोई मरहम है न कोई दवा, ऊपर से झुंझलाहट और बेचैनी अलग से फ्री में मिल रही है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित
व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कहां-कहां जवाबी कार्रवाई की, उसे चोरी छिपे नहीं बल्कि सीना तान कर दुनिया को बताया। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुए एक एक धमाके की गूंज भी सारी दुनिया को सुनाई। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाकिस्तानी ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनेशन से टारगेट किए गए। इसके अलावा सरगोदा और जैकबाबाद शहबाज एयरबेस पर भी धमाके हुए। इन टारगेट का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सबसे पहले सरगोदा एयरबेस की बर्बादी का मंजर देखिए। एक झटके में हिंदुस्तान ने इसे धुआं-धुआं कर दिया। पाकिस्तान इसी एयरबेस से भारत पर कार्रवाई की कोशिश कर रहा था। सरगोदा एयरबेस भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे करीब है। इस एयरबेस की तबाही पाकिस्तान के लिए युद्ध जैसे हालात में आधी लड़ाई हारने जैसे है। धुआं-धुआं और बर्बादी की ऐसी ही तस्वीर जैकबाबाद से भी आई है। वहां तबाही का धमाका और धुआं देख पाकिस्तान छाती पीट रहा है। नूर खान एयरबेस हो या रहीम यार एयरबेस, हर जगह दिख रही है तो सिर्फ आग और धुएं वाली तबाही। इन एयरबेस की पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है उसे भी समझ लीजिए। चकलाला रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। यहाँ ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बेस और फाइटर जेट की तैनाती होती है, लेकिन भारत ने निशाना साधा और धुआं-धुआं कर दिया। शोरकोट का रफीकी एयरबेस भी पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। सरगोदा एयरबेस तो एमओबी के साथ वो जगह है जहां पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। तो वहीं रहीम यार खान बेस कैंप पाकिस्तान का सैटेलाइट बेस है। वहीं शुकूर में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB है। शुकूर का भोलारी एयरबेस जो फॉरवर्ड एयरबेस है, वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का गोला बारूद कैसे कहर बनकर बरपा है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रहार किए वो अभी महज ट्रेलर भर है। अभी भी पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी हद, कद और जद में रहे, वरना हिंदुस्तान ऐसा बेहद प्रहार करेगा जिसके आगे बर्बादी की ये सारी तस्वीरें भी हल्की पड़ जाएंगी। देखिए, पाकिस्तान ये तो जानता है कि वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। जो बीते 3 दिनों से हो रहा है, जो पिछली 2 रातों में आपने देखा, जिस तरह से भारत पर उसने प्रहार करने की नाकाम कोशिश की, हमारे जाबाजों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने उन्हें किस तरीके से पूरी तरह विफल कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है। गृह सचिव बैठक कर रहे हैं। गृह सचिव ये बैठक कर रहे हैं। राज्यों के मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक मौजूदा हालात को लेकर इस वक्त चल रही है। गृह सचिव ये बैठक कर रहे हैं और इसमें तमाम राज्यों के मुख्य सचिव मौजूद हैं। इस खबर पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन। रात 9 बजे जब बड़ी खबरों का असली सार आता है सामने, रात 9 बजे जब खबरें सिर्फ देखी सुनी नहीं जाती बल्कि समझी जाती हैं, जब आप जानते हैं हर फैसला और उसकी वजह, रात 9 बजे मैं चित्रा त्रिपाठी आपको देती हूँ हर जरूरी खबर की सटीक, संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी।